नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज़ सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड जो भी हमारे पास में डाउट्स होते हैं उन सबको हम क्लियर करते हैं। साथ के साथ जो है वो चर्चा करते हैं कि इन फ्यूचर में हमारे पास में उस पर्टिकुलर टॉपिक से जो है वो कौन-कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सब की जो है वो चर्चा यहाँ पे करते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे पास में जो है वो एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आने वाली है 362 नंबर क्लास के रूप में, और वो आएगी हमारे पास में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। बहुत सारे बच्चों को पता भी है कि जितने भी हमारे पास में कम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सब में जो है वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से इमेज बेस पे जो है बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और वो इमेज बेस पे सभी जगह आपको मिल जाएंगे। यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे आपको, अलग अलग जो है वो जगह पे अलग अलग क्लासें मिल जाएगी। लेकिन एक जो सिस्टेमिक अरेंजमेंट होता है वो बेसिकली जो है वो नहीं मिल पाता है, और जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है बच्चों को दिक्कत आती है। हालांकि ये जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है इसका कोई लिमिट नहीं है, यानी कि कोई भी क्लास ऐसी नहीं है जिसमें ये कह सके कि भाई इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, कोई भी ऐसी एग्जाम नहीं है, और हर बार जो है वो एग्जामिनर अलग अलग तरीके से जो है वो क्वेश्चन भी पूछता है, और बच्चों को जो है वो बहुत सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी जो है वो याद रखने पड़ते हैं। हालांकि मैंने कोशिश की है कि जैसे टिश्यू के होल्डिंग वाले कौन कौन से आते हैं, कटिंग वाले जो है वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, किसी पर्टिकुलर सर्जरी में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट काम में आते हैं, ऑर्थोपेडिक वाले के किस तरीके से होते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट का क्या यूज होता है, ये बेसिकली सारी चीज़ों को जो हो मैंने एक सिस्टमिक अरेंजमेंट में कि होल्ड करने के लिए कौन से टिश्यू आते हैं, कट करने के लिए जो हो कौन से आते हैं, देन किसी को जो हो वो आपको सूचर करना है तो कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं। तो इस तरीके से इनका जो हो बेसिकली क्लासिफिकेशन किया है, एंड देन उसके बाद में जो है वो उनको एक सिस्टमिक वे के रूप में जो है वो अरेंजमेंट किया है। हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर आपको कहना चाहूँगा कि क्लास परफेक्ट है ये चीज़ें नहीं कह सकते। जैसे फॉर एग्जांपल हर बार बुलेट सीरीज में मैं ये कहता हूँ कि इसके बाहर जो है वो हमारे पास में टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा, या जो बुलेट सीरीज में हमने कर लिया है टॉपिक, या जो चीज़ हमने टॉपिक यहाँ पे ले लिया है उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। लेकिन आज की क्लास में ये कह रहा हूँ कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का कोई भी जो है वो ओर छोर नहीं है। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की है कि जो जो इंपॉर्टेंट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है वो हम एक क्लास के अंदर जो है वो लेके आ जाएं, लेकिन इसका ये कतई नहीं है कि भाई इससे बाहर जो हो वो क्वेश्चन नहीं आएगा। तो प्लीज़ और भी हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की जैसे-जैसे हमारे पास में लगेगा तो हम इन फ्यूचर में जो है वो लेके आएँगे। लेकिन ऑलमोस्ट मोटा-मोटी जो है वो हम यहाँ पे देखते हैं। अब बात करते हैं हमारे पास में कि जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है? कि एग्ज़ाम में जो है वो किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो एग्ज़ाम में जो हो हमारे पास में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही प्रकार का क्वेश्चन आता है, दैट इज़ कॉल्ड इमेज बेस्ड। ठीक है? इमेज दी हुई आएगी और उसमें पूछा जाएगा कि इस इंस्ट्रूमेंट का जो है वो क्या नाम है? बस सिंपली जो है वो देखा जाए तो यही चीज़ पूछी जाती है कि कोई भी इमेज दे दिया, देन पूछा गया कि ये जो है वो हमारे पास में क्या इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है? तो इसमें हमारे पास में इमेज बेस पे आता है। हम जो आज पढ़ेंगे वो बेसिकली पढ़ेंगे कि कल को चलो आप नर्सिंग ऑफिसर बन गए, देन उसके बाद ओटी में चले गए, तो एटलीस्ट आपको उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो हो पता होना चाहिए। या आपने देखा होगा कि प्रैक्टिकल वाइवा के तौर पे, या जो हमारे पास में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है आजकल रिटर्न के बाद कई जो है वो ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिकल भी या स्किल बेस्ड भी जो है वो करवाने लगे, तो उस स्किल बेस में जो हो बेसिकली वहां से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहां पे आपको उसका यूज पता होना चाहिए। एटलीस्ट कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, जब भी आप कभी स्किल टेस्ट एग्जाम देने जाओ तो कोई भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट पूछे तो आपको घबराना नहीं है। अच्छे तरीके से उस इंस्ट्रूमेंट को हाथ में लेना है, चेक करना है, देन उसके बाद आंसर दे सकते हो। डोंट वरी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बाहर से दिखने में इंस्ट्रूमेंट सेम होता है, लेकिन जब आप उसको ओपन करोगे या उसको हाथ में पकड़ोगे तो पता चलता है कि हाँ यार ये चीज तो ये है। ठीक है, तो आराम से, ये बाकायदा जो है वो रूल होता है कि कोई भी बच्चे से वाइवा के दौरान या स्किल टेस्ट के दौरान कोई चीज़ पूछा जाए तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वो चीज़ पड़ी हुई है उसी को आपको पता रहे। आप अच्छे तरीके से जो है उसको चेक कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, देन उसके बाद जो है वो आगे कर सकते हो। तो इस कड़ी में जो है वन बाय वन करके लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले हम जो है वो यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन उसके जितने भी टाइप हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे कि कटिंग वाले कौन कौन से होते हैं, होल्डिंग वाले कौन से होते हैं, सूचरिंग वाले कौन से होते हैं, होमियोस्टेसिस वाले कौन से होते हैं, ऐसे करके अलग अलग क्लासिफिकेशन देखेंगे। गायनिक वाले कौन से होते हैं, ऑर्थोपेडिक वाले कौन से होते हैं। तो इस तरीके से फिर इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करेंगे, और जो भी इंस्ट्रूमेंट हम
देखेंगे उसके बारे में बताऊंगा कि इसमें क्या डिफरेंशिएट होता है, आपको वर्बली भी मैं बताऊंगा, इमेज बेस पे भी दिखाऊंगा और उसका यूज क्या है वो भी सारी चीजें जो है वो बताऊंगा। काफी इंटरेस्टिंग जो है हमारे पास में क्लास जो है वो होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों इंट्रोडक्शन की, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास में वही चीज आ जाएगी कि इंट्रोडक्शन जो है हमारे पास में क्या होता है, तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर टूल यूज ड्यूरिंग ए सर्जरी या ड्यूरिंग टू सर्जरी परफॉर्म एक्शन सच एज कटिंग, डिसेक्शन, ग्रेस्पिंग, क्लैंपिंग, रिट्रैक्टिंग, सूचरिंग, डायलेटिंग, सक्शनिंग एंड मेजरिंग, ठीक है। यानी कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमारे पास में एक टूल होते हैं जो कि सर्जरी के दौरान या जब भी हम कोई सर्जरी परफॉर्म करते हैं उसके दौरान जो है वो हमारे पास में काम में आते हैं। और क्या क्या काम में आते हैं भाई, कटिंग करना है, डिसेक्शन करना है मतलब कहीं पे जो चीज करना है, ग्रैप्सिंग करनी है, किसी को पकड़ना है, क्लैंप करना है, रिट्रैक्टिंग करना है, देन सूचरिंग करनी है, देन डायलेट करना है, सक्शन करना है या मेजर करना है। सर्जरी के दौरान कोई भी कार्य करना हो अब सर्जरी के दौरान क्या होता है भाई, या तो कट करते हैं या ग्रैप्स करते हैं, होल्ड करते हैं, यही तो काम होता है। तो सर्जरी के दौरान या जब भी कोई सर्जरी परफॉर्म की जाती है तो उस दौरान कोई भी जो कार्य करता है और वो कार्य जिसकी सहायता से किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। सिंपली जो है वो डेफिनेशन है भाई, कोई भी चीज की सर्जरी कर रहे हैं उस सर्जरी को कैसे जो है वो हमें परफॉर्म करना है उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से जानते हैं। एंड मेड फ्रॉम, और ये जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है वो किसके बने होते हैं, ऑलमोस्ट आप देखते होंगे जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो 90% जो है वो एसएस के बने होते हैं। एसएस मतलब स्टेनलेस स्टील के जो है वो बने हुए होते हैं। स्टेनलेस स्टील काफी हार्ड होता है, चमकीला होता है, अच्छे तरीके से क्लीन हो जाता है, ठीक है, मजबूत होता है। बहुत सारी जो है वो स्टेनलेस स्टील में जो है क्वालिटी प्रेजेंट होती है। इसलिए जितने भी हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट होते हैं ऑलमोस्ट 90% इंस्ट्रूमेंट किसके बने होते हैं, स्टेनलेस स्टील के बने हुए होते हैं, टाइटेनियम के बने होते हैं, टंगस्टन कार्बाइड के जो हो बने होते हैं, प्लास्टिक के भी बने होते हैं, डिस्पोजल आइटम जैसे प्लास्टिक का लिया, काम में लिया, देन उसको फेंक दिया, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास में अलग अलग तरीके से बने होते हैं। याद रखना, स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, टाइटेनियम के बने होते हैं, देन टंगस्टन कार्बाइड के बने होते हैं, प्लास्टिक के जो है वो बने हुए होते हैं। तो ये बेसिकली जो है वो इसका इंट्रोडक्शन। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में क्लासिफिकेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। जो आज की क्लास में स्पेशल जो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे यूट्यूब पे मैंने भी क्लास देखी थी, ठीक है। वहां पे क्या करते हैं, टीचर कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेके आ गया देन उसके बारे में बताने लग गया। अच्छी बात है, बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में कई कई टीचर बहुत अच्छा भी बता रहे हैं, लेकिन बात ये होती है कि आप कभी स्टूडेंट के व्यू पे, मैं उन टीचरों से जो हो एक ही चीज पूछना चाहता हूँ कि कभी स्टूडेंट के बिहाफ पे गए हो, कम से कम उसका क्लासिफिकेशन तो करो, ठीक है भाई। चलो या तो क्लासिफिकेशन सेट के हिसाब से कर दें, सेट मतलब ये अपेंडिक्स सेट है, ये हमारे पास में सीएस का सेट है, ये हमारे पास में जो है टीएचआर का है, ये जो है वो टीकेआर का है, ये हमारे पास में ग्लूकोमा का है, तो सेट के अनुसार पढ़ाओ। या फिर जो है वो आप जो है वो जिसका किस तरीके से फंक्शन है, जैसे कुछ कट करने वाले हैं तो कट करने वाले को सबको एक जगह ले लो कि भाई ये कट करने वाला जो है वो इस चीज को कट करता है, ये हमारे पास में इंटरनल ऑर्गन को कट करने में काम आता है, ये हमारे पास में फेसिका को कट करने के लिए काम आता है, ये बोन को कट करने के काम आता है, ये टेंडन को कट करने के काम आता है, राइट। तो कट करने वाले एक जगह पढ़ा दो ना, होल्ड करने वाले, अब होल्ड में हमारे पास में सारे चीजें आ गए कि स्पंज मतलब होल्ड करने वाले, जैसे कि सॉफ्ट टिश्यू को होल्ड करने के लिए ये काम में लेते हैं, हार्ड टिश्यू को होल्ड करने के लिए ये काम में लेते हैं, मसल्स को होल्ड करने के लिए ये काम में लेते हैं, आर्टरी को होल्ड करने के लिए ये काम में लेते हैं, क्लोथ को होल्ड करने के लिए ये काम में लेते हैं, ठीक है, बोन को होल्ड करने के लिए ये काम में लेते हैं। तो होल्ड वाले बताओ। तो एटलीस्ट कहने का मतलब यही है, और देखो रियल जो टीचर है ना वो यही होता है कि जो स्टूडेंट के लेवल पे आके अगर कोई चीज पढ़ाता है ना तो उससे बढ़िया कोई टीचर नहीं है। अगर आपको किसी भी टीचर का जो है वो असेसमेंट करना है तो एक चीज में कीजिए कि वो बच्चों के लेवल पे या बच्चों के धरातल पे आके जो है वो कितना पढ़ा सकता है, वो चीज आती है हमारे पास में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का, या फिर वो चीज आती है हमारे पास में टीचर की यूएलिटी का। तो वही चीज को लेके जो है वो हमने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट लिए थे। तो इसमें जैसे हमारे पास में मैंने टोटल जो है वो 5 कैटेगरी बनाई है। 5 कैटेगरी कौन सी, जैसे कटिंग और डिसेक्शन इंस्ट्रूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट जिसे डिसेक्शन किया जाता है या कोई चीज काटी जाती है या छोटा सा कट लगाया जाता है, वो जो है वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है। तो जितने भी हमारे पास में 5-7 इंस्ट्रूमेंट आएंगे, चाहे वो मसल्स को कट करने वाले, आर्टरी को कट करने वाले, जो भी कट करने वाले हैं वो सारे इसी के अंदर आएंगे, राइट। सेकेंड हमारे पास में बी आ जाएगा ग्रैस्पिंग एंड होल्डिंग द इंस्ट्रूमेंट।
ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिससे हम ग्रैप्स करते हैं या किसी होल्ड पकड़ते हैं, किसी चीज को पकड़ के रखते हैं, वो वाले इंस्ट्रूमेंट। अब वो सारे इंस्ट्रूमेंट को हमने एक जगह लिया, अब वो किस चीज को होल्ड करते हैं, जैसे कोई सर्विक्स को होल्ड करने वाला है, कोई जो है वो हमारे पास में इसको होल्ड करने वाला है, तो वो सारे इसमें पड़ेंगे। ऐसे आ जाएगा हमारे पास में हेमोस्टेटिक और क्लैंपिंग इंस्ट्रूमेंट, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिससे हम क्लैंप करते हैं या होम्योस्टेटिक चीजें करते हैं, मतलब कुछ चीज के लिए हम होल्ड करके रखते हैं, या वो सारी चीजें इसके अंदर पड़ेंगे। देन आ जाएगा हमारे पास में रिट्रैक्टिंग इंस्ट्रूमेंट। रिट्रैक्टिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब हो गया किसी चीज को चौड़ा करना, फैलाना, उसको बोलते हैं रिट्रैक्ट, अलग अलग करना, ठीक है। तो रिट्रैक्टिंग इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें तो रिट्रैक्टिंग इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास में आता है किसी चीज को चौड़ा करना या अलग करना, दैट इज कॉल्ड रिट्रैक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में मिसलिनियस, मतलब अलग से ही, जैसे गायनी के आगे, देन उसके बाद में ऑर्थोपेडिक के आगे। तो इस तरीके से जो है वो हम अलग अलग लेंगे। फिर से मैं यहाँ पे एक चीज और रिपीट करना चाहूंगा कि ये आज की क्लास को मैं ये नहीं कहूंगा कि ये पूरी कंप्लीट है, क्योंकि इतने सारे इंस्ट्रूमेंट और एग्जामिनर कहीं से भी पूछ सकता है, देखो कहीं से भी पूछ सकता है, इसलिए कोई क्राइटेरिया जो है वो नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ कि आज जैसे मैं बेसिक इंस्ट्रूमेंट जितने भी हैं उनको ले आता हूँ, देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास में जब भी हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का सेकेंड पार्ट लाएंगे तो उसमें हम स्पेसिफिक को जो है वो लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पे वन बाय वन करके लेंगे। तो सबसे पहले हम कटिंग एंड डिसेक्शन इंस्ट्रूमेंट लेंगे, देन उसके बाद आगे आगे जो है वो बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास में फर्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड कटिंग एंड डिसेक्शन इंस्ट्रूमेंट। तो अब वन बाय वन करके जो है उसके बारे में चलते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो कटिंग एंड डिसेक्शन इंस्ट्रूमेंट मतलब कटिंग मतलब कोई चीज काट देते हैं या कट लगाते हैं, ये दोनों का जो हो मतलब हो गया। कटिंग मतलब कोई चीज काट ही दिया, काट के अलग कर दिया, वो कटिंग। डिसेक्शन मतलब कहीं पे कट लगा दिया, दोनों का मीनिंग समझ लो, ठीक है। तो वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो कौन कौन से होते हैं, तो उसमें हमारे पास में सबसे पहले आता है स्कालपेल, जिसको हम जो है वो बोर्ड पार्कर नाइफ के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारी जगह जो है उसको बीपी हैंडल के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, ठीक है। बीपी हैंडल के नाम से भी जाना जाता है। बीपी हैंडल की फुल फॉर्म एग्जाम में काफी बार जो है वो पूछी गई है। बीपी हैंडल की फुल फॉर्म है ब्रेड पार्कर, ठीक है। ब्रेड पार्कर नाइफ बोल दो या ब्रेड पार्कर जो है वो हैंडल बोल दो। इसमें हमारे पास में दो पार्ट होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ये जो हैंडल है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये वाला फर्स्ट वाला, ये जो है ये हमारे पास में ब्रेड पार्कर हैंडल है, जिसको हम बीपी हैंडल या बीपी नाइफ के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर जो है वो खांचा सा बना होता है, अगर आपने बीपी हैंडल देखा होगा तो वहां पे एक छोटा सा खांचा सा बना हुआ था, और इसके ऊपर जो है वो ब्लेड फिट होती है। यहाँ पे हमारे पास में क्या होती है दोस्तों, ब्लेड फिट होती है। तो यहाँ पे दो पार्ट में, एक तो ये हैंडल हो गया और एक इसके ऊपर जो है वो ब्लेड फिट होती है। ये बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक होता है 3 नंबर और एक होता है 4 नंबर। ये डिपेंड करता है हमारे पास में कि इसके ऊपर जो है वो हमारे पास में जो ब्लेड है वो किस तरीके की, या कौन सी ब्लेड जो है वो यहाँ पे आके अटैच होगी, ठीक है। तो ये बीपी हैंडल जो है वो हमारे पास में उसके ऊपर कौन सी ब्लेड जो है वो अटैच होगी। जैसे फॉर एग्जांपल बड़ी वाली ब्लेड जो है वो हमारे पास 4 नंबर पे आती है, बाकी छोटी वाली यहाँ पे आप देखिए, देखिए इसका कॉलम कितना छोटा है, इसका कॉलम, इसका कॉलम, इसका कॉलम, इसका कॉलम बिल्कुल छोटा छोटा है, और इनका कॉलम देखिए, इनका कॉलम कितना बड़ा बड़ा है। तो ये हमारे पास में बेसिकली जो है वो दो तरीके के होते हैं, ठीक है, 3 नंबर और 4 नंबर, और फुल फॉर्म आ गई ब्रेड पार्कर नाइफ या बीपी हैंडल होते हैं। अब देखो पार्ट्स की बात करेंगे तो पार्ट्स आ गया हमारे पास में, एक तो होता है हैंडल जो मैंने आपको बता दिया, सेकंड होता है डिटेचेबल ब्लेड, यानी कि डिटेचेबल मतलब उसको अटैच भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। अटैच कैसे करते हैं, निकालते कैसे हैं, वो मैंने एक दिन जो सूचर ब्लेड पढ़ाया था, ठीक है, ब्लेड के क्लास मैंने ली है, ठीक है, सर्जिकल ब्लेड की मैंने बुलेट सीरीज पे जो है वो क्लास ली है, वहां पे मैंने उनको अटैच करना और निकालना जो है वो बताया था। ब्लेड बहुत सारे अलग अलग नंबर्स की आती है, ठीक है ना, 10, 11, 12, 15, 22, 23 ऐसे अलग अलग कलर, अलग अलग जो है वो नंबर्स की आती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जो नंबर 10 की हमारे पास में सर्जिकल ब्लेड आती है, उससे हम स्किन इंसिजन लगाते हैं, कहीं ना कहीं जो है वो कट लगाते हैं, इंसिजन लगाते हैं। सेकंड आ गया बेड नंबर 11, 11 पे हम क्या करते हैं, स्टेप इंसिजन लगाते हैं, ठीक है। जैसे ये आईईडी में काम आता है, आईडीएफसी से, या लेप्रोस्कोपी पोर्ट बनाते हैं तो उसमें काम आता है। 12 नंबर की जो निडल है वो सर्जिकल सूचर रिमूवल में काम आती है, और 15 नंबर की है जिससे फाइन डिसेक्शन, बिल्कुल छोटा जो है वो कट लगाना, उसमें काम आते हैं। बाकी जैसे 22 नंबर है, 23 नंबर है, तो ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास में बड़े कट में जो है वो काम में आती है। कैसे यूज करते हैं, प्रिसाइज स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू कटिंग, ठीक है, स्किन पे और सॉफ्ट टिश्यू कटिंग पे जो है वो काम में लेते हैं। ये देखिए इमेज के बेस पे हम बात करेंगे तो ये हमारे पास में आ गया बीपी
नाइफ या बीपी हैंडल, ये 3 और 4 नंबर 2 तरीके के होते हैं। इसमें हमारे पास में जैसे 10, 11, 12, 15 इस तरीके की नीडल होती है, देन ब्लेड होती है, देन 21, 20, 21, 22, 23 इस तरीके की होती है। और इनका जो है वो हमारे पास में अलग अलग जो है वो कैटेगरी बनाई हुई है। अलग अलग कैटेगरी कैसे बनाई हुई है, जैसे मैंने उस दिन भी आपको बताया था जब मैंने बताई थी ब्लेड, कि इस तरीके से हमारे पास में 11 कैसे लिखा था, ऐसे। तो बिल्कुल तीखे वाली जो ब्लेड है वो आ गए हमारे पास में 11 नंबर। ये देखिए, ये बिल्कुल तीखे वाली जो ब्लेड आ गई वो आ गए हमारे पास में 11 नंबर। अब जैसे हमारे पास में इस तरीके से 2 लिखा आता है, इस तरीके से आता है, तो ये हो गया हमारे पास में 12। आप इसको देखोगे तो इस तरीके से जो हो मुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो अलग अलग मैंने ट्रिक्स के आधार पे जो है वहां पे आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर करवाई थी। ठीक है, तो वहां पे आप देख सकते हो वो सारी चीजें आपको जो हो मिलेगी। तो इसमें हमारे पास में ब्लेड और जो है वो ब्लेड और हैंडल 2 होते हैं और उसके ऊपर ये ब्लेड जो है वो फिट होती है। तो हो गया बीपी हैंडल। सेकंड, अभी इसमें कहाँ कहाँ कट लगाते हैं आपको पता ही है। स्किन का बड़ा कट लगाते हैं तो भी काम में आते हैं, कोई छोटा कट लगा के कोई चीज इंसर्ट करना होता है वहां पे भी ये जो चीजें जो है वो काम में आती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सीजर्स। सीजर्स आप जानते हो, कैंची जो आगे वो हो गया हमारे पास में सीजर्स। सीजर जो है हमारे पास में अलग अलग तरीके की आएगी, 1 बाय 1 करके लेते हैं। जैसे पहले हम बात कर लेते हैं मायो सीजर्स। ठीक है, मायो सीजर्स जो है वो उसके कहेंगे तो 2 प्रकार के जो हो मायो सीजर्स होती है, स्ट्रेट मायो एंड कर्व मायोज। ठीक है, 2 प्रकार की जो हो हमारे पास में सीजर्स होती है। एक हो गई हमारे पास में स्ट्रेट मायोज एंड सेकंड आ गया हमारे पास में कर्व्ड मायोज। स्ट्रेट मायो जैसे मान लो बिल्कुल पतली वाली होती है, ये सीधी होती है, जो होगी हमारे पास में स्ट्रेट मायोज। कर्व्ड वाली में जो हो थोड़ा सा घुमा हुआ रहता है। अब देखो, कोई भी चीज हमें अगर सीधी कट करनी है, हमें आसानी से दिख रही है, उसको काटना है तो हम स्ट्रेट मायो सीजर से हम काम में ले सकते हैं। कोई ऐसी जैसे जहां पे अंडर फेसी का वगैरह हो गया, कोई इंटरनली ऑर्गन के अगर हमें काटना है तो वहां पे कर्व्ड मायोज में जो है वो काम में आते हैं। तो जैसे स्ट्रेट मायो ये कटिंग सूचर, सूचर को कट करने के लिए आती है, कहीं पे भी ड्रैप है वहां पे उन सब चीजों में काम आती है। कर्व्ड मायो जो है वो कटिंग टफ टिश्यूज, जैसे फेसिका है, मसल्स है, वहां पे चीजें कट करते हैं तो वहां पे ये सारी चीजें जो है वो काम में आती है। तो जो मायो सीजर है वो 2 तरीके की होगी, स्ट्रेट मायो एंड कर्व मायोज। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड मेटेजुबल सीजर्स। ठीक है, मेटेजुबल सीजर्स में क्या होता है, ये हमारे पास में लॉन्ग हेड आता है इसके अंदर, और बिल्कुल पतली पतली जो हो ब्लेड आती है, लंबी आती है, काफी लंबी जो है वो हमारे पास में ये सीजर आती है, और बिल्कुल सामने बिल्कुल छोटी छोटी जो है वो ब्लेड होती है। तो ये बेसिकली हमारे पास में लॉन्ग हैंडल की होती है एंड थिन डिटेचेबल ब्लेड होती है। ठीक है, और इसका यूज कहाँ लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं डेलिकेट टिश्यू डिसेक्शन, जैसे बाउल या वेसिकल वहां पे काम है। सिंपली यहाँ पे काफी लंबी जो है वो हमारे पास में ये सीजर होती है और बिल्कुल पतली पतली जो है वो ब्लेड होती है। नेक्स्ट आ गई आयरिस सीजर, नाम से पता चला आयरिस मतलब बिल्कुल छोटी बिल्कुल पतली। आयरिस सीजर क्या होती है, बिल्कुल छोटी सी होती है और बिल्कुल छोटे छोटे आगे जो है वो 2 जो है वो सीजर काटने वाले होते हैं। ठीक है, और जहां पे फाइन वर्क होता है वहां पे ये चीज काम में आती है। इसके जो पॉइंट है वो इतने निकुले होते हैं कि अगर यहाँ पे टच भी अगर हम कर देना तो भी वो अंदर घुस जाएंगे, इतने जो है वो शार्प आते हैं। तो ये जो हो बेसिकली स्मॉल एंड वेरी शार्प, ये काफी ज्यादा जो है वो स्मॉल होती है और शार्प होती है। यूजेज की बात करें तो ऑप्थेल्मिक एंड फाइन डिसेक्शन उसमें जो है वो काम में आता है। ठीक है, तो ये आ गए हमारे पास में आयरिस सीजर्स। ठीक है, स्मॉल काफी ज्यादा छोटी होती है, और ये एप्थोल्मिक या फिर फाइन डिसेक्शन, जहां पे भी हमें कोई बिल्कुल छोटी छोटी चीजें काटनी है वहां पे जो है वो काम में आता है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में बैंडेज सीजर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में बैंडेज सीजर, इसको हम बोलते हैं लिस्टर। इसमें क्या होता है कि जो नीचे वाला एरिया है, ठीक है, उसके नीचे वाले एरिया की नीचे वाली ब्लेड का जो आगे वाला पॉइंट होता है वो बिल्कुल ब्लंट होता है। उससे क्या होता है कि अगर अंदर कहीं पे हाथ अंदर देके हम काट रहे हैं तो अगर अंदर देके भी काटेंगे तो वो कहीं टिश्यू को जो है वो इंजरी नहीं करेगी। ब्लंट लोअर ब्लेड, यानी कि जो हमारे पास में 2 ब्लेड होती है, सीजर की 2 ब्लेड होती है, एक ऊपर वाली जिसको हम अपर ब्लेड बोल देते हैं, नीचे वाली को जो है वो लोअर ब्लेड बोलते हैं। तो जो लोअर ब्लेड होती है वो बिल्कुल ब्लंट होती है और इसको जो है वो हम काटने में काम में लेते हैं। यूजेज की बात करें तो कटिंग बैंडेज विदाउट इंजर्ड स्किन, किसका में काम में लेते हैं, इसको ऐसी जगह पे काम में लेते हैं जहां पे हमें कोई चीज काटनी है और इंजरी भी ना करे। अब देखो, कोई चीज बिल्कुल अंदर है और अगर हमें सीजर से काटना है तो कई बार हम काटेंगे तो उसके जो हमारे पास में आगे वाला टिप है अपर या लोअर में, वो कहीं दूसरे ऑर्गन में जो है वो जाके धंस जाएगा या जाके लग जाएगा।
लेकिन इसमें क्या होता है कि जो लोअर बॉर्डर होता है वो हमारे पास में ब्लंट होता है और लोअर बॉर्डर बड़ा भी होता है। तो जो बड़ा वाला एरिया है वो ब्लंट हो रहा है, तो इसकी वजह से कोई भी स्किन की इंजरी जो है वो नहीं होती है। समझ में आ गया। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड बोन कटिंग इंस्ट्रूमेंट। बोन को जो काटने वाले हैं वो इंस्ट्रूमेंट। इसमें हमारे पास में सबसे पहले आता है गिगली शो। ये क्या होता है, पूरी बोन को काटने में जो है वो काम में आता है। मतलब शुरू से लेके लास्ट तक जो है हमारे पास में बोन काटते हैं, जैसे किसी का एम्पुटेशन करना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से जो है बोन काटना है और लास्ट तक जो है वो हमें काटना है, वो आ गया एम्पुटेशन। और आपको मैं बताऊं दोस्तों कि जो ऑर्थोपेडिक के इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, वो जस्ट जैसे हमारे पास में कारपेंटर के इंस्ट्रूमेंट नहीं होते, ठीक वैसे के वैसे जो है वो हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो बिल्कुल आरी हो गया, ड्रिल हो गया है, पेच हो गया, ये सब चीजें जो है वो हमारे पास में ऑर्थोपेडिक के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में बोन कटर। बोन को जो काटने वाला है उसको हम कहते हैं बोन कटर। ये जैसे आप देख रहे हो, ये आ गया हमारे पास में बोन कटर, बोन को जो है वो काट देता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ओस्टियोमेट या मेलेट। ये क्या करता है, ऑर्थोपेडिक कटिंग, ठीक है। कोई छोटी मोटी जो है हमारे पास में काट छटाई करनी है तो उसमें हम ये जो है वो काम में लेते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में रेंग्योर, जिसको नेबलिंग बोन कहते हैं, ठीक है। ये जो आ गया, इसके अंदर क्या होता है, नेबलर होता है, मतलब प्लास जैसा ही होता है हमारे पास में, लेकिन अंदर से जो है वो खोखला होता है, जिसको बोलते हैं नेबलर, ठीक है। तो ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे पास में बोन को कट करने वाले। तो स्टार्टिंग से मैंने कहा कि हमने पॉइंट डिस्कस क्या किया दोस्तों, पॉइंट डिस्कस किया था हमारे पास में टोटल जो है वो हमने इसकी जो है वो 5 कैटेगरी जो है बनाई थी। 5 कैटेगरी कौन सा, पहले थी हमारे पास में कटिंग एंड डिसेक्शन इंस्ट्रूमेंट, सेकंड हमारे पास में कैटेगरी थी ग्रैप्सिंग एंड होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट, थर्ड थी हमारे पास में होम्योस्टेटिक या क्लैंपिंग इंस्ट्रूमेंट, फोर्थ था हमारे पास में रिट्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट एंड फिफ्थ था हमारे पास में मिसलेनियस। अभी तक हमने फर्स्ट वाला जो है वो कर लिया है, दैट इज कॉल्ड कटिंग एंड डिसेक्शन इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हम क्या क्या आते हैं, पहले आ गया हमारे पास में स्कालपेल ब्लेड, या हम कहें स्कालपेल एंड ब्लेड, जिसको हम बीपी हैंडल के नाम से भी जो है वो जानते हैं। इसके अंदर जो है वो एक स्कालपेल आता है, बीपी नाइफ आता है, और उसके ऊपर जो है वो डिटेचेबल या जो हम ब्लेड जो है वो चेंज करने वाले जो है वो लगे होते हैं। सीजर्स की बात करें, सेकेंड वन आ गया हमारे पास में सीजर्स। सीजर्स में हमारे पास में 2 प्रकार की सीजर्स, एक स्ट्रेट मायो सीजर और एक जो है वो कर्व्ड मायो सीजर। स्ट्रेट वाली जो है बिल्कुल सीधी होती है, जहां पे हमें कोई सीधा ऑर्गन जो है वो कट करना है तो उसको काम में लेते हैं। कर्व्ड वाली जो है वो थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में मेटाजियम सीजर्स। इसमें हमारे पास में क्या था, बिल्कुल लॉन्ग हैंडल वाली और बिल्कुल पतली पतली जो है वो हमारे पास में चीजें आती है, जिसको हम बोलते हैं मेटाजियम सीजर्स, ठीक है। ये बिल्कुल लॉन्ग हैंडल होती है, थिन ब्लेड होती है, और ये जो है वो अंदर डिसेक्शन टिश्यू में काम में आती है। नेक्स्ट हो गया हमारे पास में आयरस सीजर्स। नाम से पता है, आयरस मतलब बिल्कुल बारीक वाली, ठीक है। तो ये बहुत जो है वो बिल्कुल पतले पतले जो है वो इसके ब्लेड होते हैं, ठीक है, और कोई फाइन सर्जरी या ऑप्थेल्मिक सर्जरी में जो है वो काम में आता है। नेक्स्ट आ गया बैंडेज सीजर। बैंडेज सीजर में हमारे पास में क्या आ गया दोस्तों, कि बैंडेज को कट करने वाला, ये सारी चीजें, इसमें लोअर बॉर्डर जो होता है हमारे पास में ब्लंट होता है, ठीक है। लोअर जो हमारे पास में ब्लेड होती है वो ब्लंट होती है, ताकि कहीं पे भी कोई स्किन की इंजरी जो है वो ना हो। नेक्स्ट आ गया दैट इज कॉल्ड बोन कटिंग। इसमें हमारे पास में अलग अलग, अगर पूरी बोन काटनी है तो कौन सा आता है, हाफ बोन काटनी है तो क्या कौन सा आता है, देन उसकी कटाई छटाई करनी है तो कौन सा आता है। तो ये सारे जो है वो हमारे पास में इसके अंदर आ गए। मतलब फर्स्ट वन जो है वो हमारे पास में चीजें जो है वो कंप्लीट हो गई, दैट इज कॉल्ड कटिंग एंड डिसेक्शन इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में दैट इज कॉल्ड ग्रैप्सिंग एंड होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट। ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो किसी को पकड़ते हैं या होल्ड करके रखते हैं, वो आ गया हमारे पास में होल्डिंग एंड ग्रैप्सिंग। तो उसके बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन करके, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो पहली चीज आ गई हमारे पास में ग्रैप्सिंग एंड होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट। बी पॉइंट पढ़ेंगे। अब ए पॉइंट कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हमारे पास में टोटल जो है वो 6-7 जो है वो इंस्ट्रूमेंट थे। अब आ जाएगा हमारे पास में ग्रैप्सिंग एंड होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट। अब नाम से पता चला, किसी भी चीज को ग्रैप्स पकड़ने के लिए या होल्ड करने के लिए जो चीज होती है उसको बोलते हैं ग्रैप्सिंग एंड होल्डिंग। तो इसमें हमारे पास में फर्स्ट आ जाता है टिश्यू फोरसेप, ठीक है। और टिश्यू फोरसेप में हमारे पास में पहली चीज आ गई थंब फोरसेप, जिसको नॉन लॉकिंग के नाम से भी जो है वो जानता। अब देखो थंब फोरसेप क्यों बोला, नॉन लॉकिंग क्यों बोला। पहली बात कर लेते हैं थंब फोरसेप। थंब फोरसेप का मतलब हो गया ऐसी फोरसेप जहां पे हमारे पास में ऑलमोस्ट जो है वो कंट्रोल एंड दबाव किसके ऊपर बनता है, थंब से बनता है। अब इसमें जैसे आपने चिमटी देखी हुई है, चिमटा ही मान लो,
ठीक है। चिमटा ही मान लो, घर के अंदर चिमटा होता है, वो एक तरीके से थंब फोर्सेप, हालांकि चिमटा बहुत बड़ा होता है, लेकिन जैसे आईब्रो वाली जो है वो हमारे पास में चिमटी होती है, वो एक थंब फोर्सेप ही होती है। इसमें हम क्या करते हैं, पूरा अंगूठे का जो है जोर लगता है और उसके बाद में जो है वो कोई भी चीज पकड़ी जाती है, ग्रैप्स की जाती है या हटाई जाती है, इसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड थंब फोर्सेप। ये जो है हमारे पास में, या फिर इसको हम कहते हैं नॉन लॉकिंग। नॉन लॉक कैसे, इस पे लॉक नहीं लगता, जब तक हम प्रेशर बना के रखते हैं तब तक रहता है, जैसे अपने प्रेशर हटा लिया देन ये चीज जो है वो फिनिश हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आप देख रहे हो, ठीक है, ये भी एक फोर शेप है, इसके अंदर देख रहे हो यहाँ पे क्या होता है, आपने यूज भी किया होगा, इसको हम जोर से दबा देते हैं तो यहाँ पे आके लॉक लग जाता है। क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आके जो है वो लॉक लग जाता है, लेकिन इसमें जो है वो लॉक का कोई भी सिस्टम जो है वो नहीं होता है, किसी भी तरीके से ये लॉक नहीं होता है। सिंपली होता है जितनी देर प्रेशर लगा के रखोगे तब तक काम में आएगा, जैसे आपने प्रेशर छोड़ा वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों थंब फोर्सेप। तो याद रह जाएगा थंब फोर्सेप क्यों बोला, क्योंकि सारा कंट्रोल जो है वो किससे है, थंब से है। नेक्स्ट आ गया नॉन लॉकिंग। नॉन लॉकिंग मतलब इसमें लॉक नहीं लगता है, जितनी देर प्रेशर बना के रखते हैं तब तक हम कोई चीज कर सकते हैं, जैसे प्रेशर छोड़ा देन वापस चीज खत्म हो जाएगी। अब ये दो तरीके का होता है, एक होता है हमारे पास में टूथेड फोर्सेप और एक होता है हमारे पास में नॉन टूथेड फोर्सेप। टूथेड फोर्सेप जिसको हम एडिशन के नाम से जानते हैं, टूथेड फोर्सेप में सिंपली यहाँ पे जो है वो टूथ बने होते हैं, दांत जो है वो बने होते हैं। कैसे, ऐसे, जैसे ये हमारे पास में जो है फोर्सेप का एंगल है और इस तरीके से जो है हमारे पास में दांत बने हुए हैं और यहाँ पे इस तरीके से होता है, मतलब टीथ जैसे बने हैं। अब ये जो हमारे पास में टूथेड फोर्सेप होता है, ठीक है, इसको एडिशन कहते हैं, ये किस में काम आता है, ग्रैप, स्किन एंड फेसी का। ऐसी चीजें जहां पे हमें किसी टिश्यू को या किसी स्किन को या किसी जो है हमारे पास में फेसी का तो जानते हो नहीं जानते, फेसी का होता है जो हमारे पास में जैसे कोई भी बोन है, ठीक है, इसके ऊपर जो हमारे पास में मसल्स आके अटैच होती है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम बोलते हैं फेसिका। तो फेसिका को या स्किन को जो है हमारे पास में अटैच करने के लिए या पकड़ने के लिए हम किसका काम में लेते हैं दोस्तों, टूथेड फोर्सेप में लेते हैं। अगर आपने जो है वो ओटी के अंदर ड्यूटी की है तो आपने देखा होगा कि शुरू में जो हम टूथेड फोर्सेप, जब हम स्टिच लगाते हैं तो टूथ फोर्सेप से काम में लेते हैं, जब हम अंदर वाले जो सॉफ्ट टिश्यू है उसको पकड़ते हैं तो नॉन टिश्यू जो है वो हम काम में लेते हैं। नेक्स्ट आ गया सेकंड वन, दैट इज कॉल्ड नॉन टूथेड। नॉन टूथेड का मतलब हो गया, मतलब इसके ऊपर टूथ नहीं है, ये देखिए बिल्कुल जो है वो प्लेन है, ठीक है, और ये आता है हमारे पास में ग्रैप्स डेलिकेटेड टिश्यू, ठीक है, यानी कि कोई भी जो हमारे पास में सॉफ्ट टिश्यू है उसको पकड़ने के लिए जो हम काम में लेते हैं उसको बोलते हैं नॉन टूथेड। तो समझ में आ गया, थंब फोर्सेप क्यों बोला वो बता दिया, नॉन लॉकिंग क्यों बोला वो बता दिया। ये दो तरीके की होती है, टूथेड एंड नॉन टूथेड। टूथेड में हमारे पास में क्या होता है, टूथ होते हैं जिसको अच्छे तरीके से ग्रैप्स किया जाता है, नॉन टूथेड में किसी भी प्रकार का कोई टूथ जो है वो नहीं होता है। नेक्स्ट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं एलिस टिश्यू फोर्सेप, बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। एलिस टिश्यू फोर्सेप में क्या होता है कि इसके ऊपर जो है वो हमारे पास में टिप के ऊपर जो है वो टीथ लगे होते हैं और ये ट्रोमेटिक होते हैं, ठीक है, ट्रोमेटिक मतलब इसको जब हम पकड़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो है वो ट्रोमा जरूर कोज करवाएगी। हाँ, इससे बेनिफिट ये है कि इसमें हम कोई भी चीज को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो होल्ड कर सकते हैं। तो यूज क्या है इसका, होल्डिंग फेसिका, टेंडन, ब्रेस्ट टिश्यू, ओनली ब्रेस्ट टिश्यू नॉट वेसिरा, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास में लोब्यूल्स है उसको हम होल्ड नहीं करते हैं, ब्रेस्ट के जो टिश्यू है उसको हम होल्ड करने के लिए जो है वो काम में लेते हैं, इसको हम कहते हैं दोस्तों एलिस टिश्यू फोर्सेप। यहाँ पे देख रहे हो इस तरीके की जो है वो आती है और यहाँ पे इसका टिप इस तरीके से मुड़ा हुआ ही आता है। हाँ, टिप जो है वो उसके ऊपर इस तरीके से लगे होते हैं, यानी कि जब भी ये इस तरीके से पंच हो जाता है, यानी कि ऐसे जो ये जो है वो हमारे पास में है ऐसे पंच हो जाता है, ठीक है, तो ऐसे पंच होने से क्या हो जाता है कि कोई भी चीज को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो पकड़ा जाता है। तो ये चीज हो गई हमारे पास में टीथ एट टिप एंड ट्रोमेटिक, ठीक है, यानी कि हमारे पास में इसके टीथ के ऊपर जो है हमारे पास में वो लगाते हैं और ये ट्रोमा जो है वो कोज करती है, इसको हम बोलते हैं एलिस टिश्यू फोर्सेप, बहुत ज्यादा काम में आती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड बेबकोव फोर्सेप। जैसे हमारे पास में एलिस आती है ना, ठीक वैसे के वैसे ही आता है, लेकिन एलिस में तो क्या था हमारे पास में ऐसे निकुले थे ताकि ऐसे फंसते थे, मतलब किसी चीज को पकड़ना है तो ऐसे फंसते थे। बेबकोव में क्या था, इस तरीके से बिल्कुल प्लेन, या हम यूं कह सकते हैं यूं, ठीक है, ऐसे। तो अगर किसी टिश्यू को बेबकोव से होल्ड करेंगे ना तो वो नॉन ट्रोमेटिक होता है, मतलब कोई ट्रोमा नहीं होगा, जबकि अगर हम एलिस से करेंगे तो वहां पे ट्रोमा हो जाएगा क्योंकि वो बिल्कुल अच्छे तरीके से ग्रैप्स करता है। तो ये हो गया, तो बेबकोव फोर्सेप क्या होगी, एलिस टिश्यू फोर्सेप क्या हो गया, बेबकोव। बेबकोव में क्या होता है, राउंड एट्रोमेटिक ट्यूब,
वही राउंड वाली जो होती है, और एट्रोमेटिक, एट्रोमेटिक मतलब इससे अगर हम कोई चीज पकड़ते हैं तो उससे किसी भी प्रकार का कोई ट्रॉमा जो है वो नहीं होता। हाँ, बात यही है कि इससे जो हमारे पास में ग्रैप्स या होल्ड करते हैं वो इतनी मजबूती तरीके से जो है वो नहीं होगा, हाँ नॉर्मल तरीके से होगा। इसका यूज कब लेते हैं? इसका जो है बेसिकली यूज लेते हैं होल्डिंग इंटेस्टाइन, फेलोपियन ट्यूब, अपेंडिक्स, ठीक है। तो इसमें हम जो है वो काम में लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में होल्डिंग इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन को जब हमें होल्ड करना है, क्योंकि अगर इंटेस्टाइन को हम एली से होल्ड करेंगे तो वहां पे ट्रॉमा कोज हो जाएगा। ऐसे आ जाएगा हमारे पास में फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब को अगर हम होल्ड करते हैं तो वहां पे हमारे पास में जो है वो इसको काम में लेते हैं। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स को भी हम होल्ड करते हैं, क्योंकि अगर मान के चलिए हमने एलिस से जो है वो अपेंडिक्स को होल्ड कर लिया है तो उसके बाद में जो है वहां पे ट्रॉमा हो जाएगा। तो ये चीज आ गई हमारे पास में बेबकोक फोर्सेप। याद रखने का, यहाँ पे ये जो चीज आती है बेबकोक में, ये बिल्कुल प्लेन आती है, ठीक है, बिल्कुल जो है प्लेन आती है इस तरीके से, राइट। और उसमें हमारे पास में किस तरीके से आती है? उसमें हमारे पास में इस तरीके से जो है वो आती है, ट्रॉमा वाला। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास में जिसको हम बोलते हैं नेंस फोर्सेप, ठीक है। लेंस फोर्सेप में जो है हमारे पास में क्या होता है, ये इसमें स्ट्रॉन्ग ग्रैप्स, ठीक है, कोई भी चीज को अच्छे तरीके से ग्रैप्स, इसमें क्या होता है ऐसे कर्व आके फिर पॉइंट टिप बनी हुई होती है। जब भी कोई चीज स्ट्रोंगली तरीके से हमें ग्रैप्स करनी है, स्ट्रोंगली तरीके से जो है वो हमें पकड़नी है, तो हम जो है वो लेनेस फोर्सेप का जो है वो काम में लेते हैं। इसका यूजेज क्या है? यूजेज है होल्डिंग बोन, किसी भी बोन को होल्ड करने में, देन उसके बाद टफ टिश्यू है उसको पकड़ने में, इन सब जगह जो है वो इसका यूज आता है। तो समझ में आ गया, थंब फोर्सेप हो गया है, देन एलिस हो गया है, देन हमारे पास में बेबकोक हो गया है, नेक्स्ट लैम फोर्सेप हो गया। अब आ जाता हमारे पास में टावल क्लिप, ठीक है। टावल क्लिप बहुत सारे लोगों ने काम में भी यूज होगा, इसको बेक हाउस के नाम से जानते हैं। ये और ये दोनों जो है वो हमारे पास में टावल क्लिप ही आती है, ठीक है। ये हमारे पास में जो है वो ये भी और ये भी। अब इसमें क्या होता है, इसके एंड बड़े शार्प आते हैं, इतने शार्प आते हैं कि जब, और ये इसको हम लीलन जब फिक्स करते हैं या जब ड्रेप करते हैं पेशेंट को, उसमें हम काम में लेते हैं। तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट जो हो हमारे पास में यही काम में आता है। जब भी हमारे पास में जहां कहीं के भी स्क्रीन, जहां कहीं के भी हमें सर्जरी करनी है तो लीनन से हम ड्रेप करते हैं, ड्रेप को जो हम फिक्स करते हैं वो हम टावल क्लिप से ही जो है वो फिक्स करते हैं। इसमें जो इसके एंड है वो बड़े तीखे तीखे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कैसे खुलती है, ये हमारे पास में खुलती है, यहाँ पे जो है वो दबाव बनाया जाता है, ऐसे दबाते हैं तो यहाँ पे जो है वो ओपन हो जाती है, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, ठीक है ना। ये एक्चुअल में पॉइंट इस तरीके का है, ठीक है, अगर आपको दिख नहीं रहा, ये पॉइंट एक्चुअल में इस तरीके का है, ये दोनों अटैच है। तो जैसे ही दबाएंगे तो ये इतना खुल जाएगा, यहाँ पे लीनर अटैच करके फिक्स कर देंगे। ये सेम चीज भी ऐसे ही है टावल क्लिप, ये भी जो हो हमारे पास में यहाँ पे ओपन है, यानी कि इसका जो एंड देखोगे तो वो इस तरीके का आता है, ये लो, एंड जो हो वो इस तरीके का आता है, ये लो, क्लियर है। तो इस तरीके के जो है हमारे पास में एंड होते हैं, यहाँ पे जो ओपन होते हैं, और इसके जो एंड होते हैं वो काफी ज्यादा निकुल होते हैं। सबसे ज्यादा जो है इंजरी यही होती है, तुरंत जल्दबाजी में जो है लगाते हैं तो ये बिल्कुल अंगुलियों में जो है वो धस जाता है। इसका यूज किस तरीके से यूज है? फिक्सिंग ड्रैप्ड टू स्किन, ठीक है, यानी कि ड्रैप हम करते हैं तो उसमें हम जो है वो काम में लेते हैं। ये आ गया हमारे पास में टावल क्लिप। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास में स्पंज होल्डिंग फोर्सेप। स्पंज होल्डिंग फोर्सेप में क्या आता है कि जैसे हमारे पास में एलिस वगैरह जैसे आती है, इसमें हमारे पास में बिल्कुल राउंड शेप में होता है और बिल्कुल जो है ब्लंट होता है, ठीक है। ओवेल रिंग जो है वो बनी होती है इस तरीके की, ठीक है, ओवेल रिंग जो है वो बनी होती है। जब भी हम स्किन को पार्ट प्रिपरेशन करते हैं तो इसी में हम काम में लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसी में जो है हमने आगे गोज फंसा देते हैं, गोज को जो है बीटाडीन वगैरह में जो है करते हैं, देन उसके बाद जो है वो स्क्रब किया जाता है। तो ये जो है हमारे पास में बिल्कुल ओवल रिंग का आता है। एंड इसका यूज जो है वो किस में करते हैं? स्क्रबिंग एरिया, होल्डिंग स्पंज, एट्रोमेटिक सर्वाइकल डायलेशन, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, इन चीजों में जो हो इसको काम में लेते हैं। स्क्रबिंग एरिया मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास में गोज होता है वो लगाते हैं, देन बिटाडीन में जो है वो शक करते हैं, देन उसके बाद जो है वो क्लीन करते हैं। ये आ गया स्क्रबिंग एरिया। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में होल्डिंग स्पंज। होल्डिंग स्पंज में क्या होता है, कोई भी चीज अगर हम स्पंज को होल्ड करते हैं तो उसमें हम काम में लेते हैं। एट्रोमेटिक सर्वाइकल डायलेशन, सर्वाइकल डायलेशन है उसमें जो है हमारे पास में एट्रोमेटिक, क्योंकि ये भी जो है वो ट्रोमा नहीं कर सकता, एलिस की तरह यहाँ पे भी जो है वो निकुला जो है वो मुंह इसका नहीं होता है, तो वहां पे जो है वो इसको हम जो है वो काम में लेते हैं। नेक्स्ट आ गया थर्ड वन। तो दो हमारे पास में कंप्लीट हो गए। पहला था हमारे पास में कट एंड डिसेक्शन, सेकंड कटिंग एंड डिसेक्शन, सेकंड आ गया हमारे पास में होल्डिंग।
थर्ड वन जो क्लासिफिकेशन आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड हेमियोस्टेटिक और क्लैंपिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, किसी भी चीज को क्लैंप करना है वो सारी चीजों में जो हमारे पास में इसके अंदर आएगा। तो इसमें हमारे पास में सबसे पहली चीज आती है आर्टरी फोर्सेप, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हेमोस्टेटस। ठीक है, हेमोस्टेटस, इसमें आ गया हमारे पास में आर्टरी फोर्सेप। आर्टरी फोर्सेप में क्या आता है, टाइप की अगर हम बात करें तो टाइप में इसके अलग अलग आते हैं, और मैं कहूं जैसे एलिस काम में आती है उससे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा ये आर्टरी ही फोर्सेप हमारे पास में काम में आती है। तो देखो यहाँ पे दो चीजें बन गई, एक तो होगी फोर्सेप और एक होगी आर्टरी। ठीक है, तो ये दो चीजों से फोर्सेप तो क्या होते हैं हमारे पास में, सिंपल किसी चीज से होल्ड करते हैं। आर्टरी फोर्सेप में जो हमारे पास में अलग अलग दांतें आते हैं और उस तरीके से जो है उसको होल्ड करते हैं। ये अलग अलग तरीके की आती है। जैसे अगर इसका क्लासिफिकेशन देखें तो इसको स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज इस तरीके से भी जो है वो क्लासिफिकेशन किया गया है, या मॉस्किटो कैली स्पेंसर वाल इस तरीके से जो है वो क्लासिफिकेशन किया गया। मतलब इसकी साइज के अकॉर्डिंग इसको अलग अलग तरीके से जो है वो क्लासिफाई किया है। जैसे ये यहाँ पे आप ये देख रहे हो, स्ट्रेट जो है वो हमारे पास में भी थंब स्ट्रेट भी आती है, कर्व्ड भी आती है, अलग अलग तरीके से जो है वो डिवाइड किया गया। कोई भी सर्जरी हो, सर्जिकल आइटम में अगर सबसे ज्यादा काम में आने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट है वो है हमारे पास में आर्टरी फोर्सेप। ठीक है, तो छोटा, बड़ा, मीडियम इसके हिसाब से भी इसको डिवाइड किया गया है। देन उसके बाद में हमारे पास में स्ट्रेट कर्व्ड, इससे भी जो है वो डिवाइड किया गया है। तो टाइप में जैसे पहला आ गया मॉस्किटो। अब नाम से पता चला मॉस्किटो, मॉस्किटो का मतलब स्मॉल, वेरी स्मॉल। अगर कोई चीज है बहुत छोटी है इसको हम कहते हैं मॉस्किटो। तो ये बेसिकली जो है वो सुपरफिशियल ब्लीडर्स, उसको जो है वो हमारे पास में होल्ड करने में काम में आती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में कैलीज या कैलिल्स। ये जो है वो हमारे पास में मीडियम वेसल्स आती है। क्या होती है दोस्तों, मीडियम वेसल्स आती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड स्पेंसर वाल्स। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास में स्पेंसर वेल्स। ये जो है हमारे पास में लॉन्ग होती है और ये जो है वो डीप वेसल्स में जो है वो यूज आती है। ठीक है, तो ये होगी। ऐसे स्ट्रेट एंड कर्व भी होती है। इसका यूज कहां पे दोस्तों, क्लैंप ब्लड वेसल्स। कहीं पे भी हमें ब्लड वेसल्स को क्लैंप करना है। आपने देखा होगा कि जब हम सर्जरी करते हैं तो वहां पे अगर कोई आर्टरी से ब्लड आ रहा है, ठीक है, तो कोर्टरी से हम उसको बर्न तो करते करते हैं, साथ के साथ उसको जो हम क्लैंप भी कर देते हैं ताकि वहां से ब्लड जो है वो ना आए। नेक्स्ट होल्ड सूचर, जब हम सूचर लगाते हैं वो भी हम जो है वो उसी से होल्ड करते हैं, या कहीं पे आधे सूचर लगा दिए, देन उसके ऊपर जो है वो आर्टरी लगा दी जाती है, आर्टरी फोर्सेप लगा दी जाती है, देन दूसरा काम कर लिया जाता है। जैसे हमें वहां जरूरत होती है तो उसको जो है वो खोल के काम में लेता है। अब ये सब प्रैक्टिकल बेस्ड है, ये अगर आप ओटी वगैरह में किए हो तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। क्लियर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ये फाइन ट्रिप एंड स्ट्रेट, ये जो हमारे पास में आर्टरी फोर्सेप है ये बिल्कुल जो है वो फाइन टिप, बिल्कुल निकुले टाइप की होती है और ये स्ट्रेट होती है। सेकेंड आती है हमारे पास में स्टैंडर्ड टिप एंड स्ट्रेट, ये जो हम नॉर्मली सबसे ज्यादा काम में लेते हैं, ये स्टैंडर्ड साइज की है और इसमें नॉर्मली जो है उसकी टिप आती है। नेक्स्ट आगे जैसे फाइन टिप एंड कर्व, फाइन टिप भी है, बिल्कुल पतली वाली है और वो कर्व्ड है। ये स्टैंडर्ड टिप एंड नॉर्मल कर्व वाली है, मतलब नॉर्मल साइज की है। तो अलग अलग तरीके से जो है वो डिवाइड किया गया है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, स्टैंडर्ड साइज, देन उसके बाद फाइन टिप, देन उसके बाद कर्व टिप। तो अलग अलग तरीके से जो है वो किया गया है। सिंपली अगर हम बात करें तो जैसे आर्टरी तीन प्रकार की, कौन कौन सी, एक हो गया हमारे पास में स्मॉल, एक हो गया हमारे पास में मीडियम, ठीक है, एक हो गया हमारे पास में लार्ज। ठीक है, अब इसमें से भी जो हमारे पास में दो दो तरीके की हो गई, ये भी कर्व एंड स्ट्रेट, ये भी कर्व एंड स्ट्रेट। ठीक है, कर्व एंड स्ट्रेट, कर्व एंड स्ट्रेट एंड कर्व एंड स्ट्रेट। ठीक है, तो इस तरीके से होती है। प्लस दूसरी चीज इसमें भी जो है वो फाइन टिप, लॉन्ग टिप, इस तरीके से जो है वो चलती है। तो ये जो है वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में कोकर्स फोर्सेप। ये देखो कोकर्स फोर्सेप जो है वो इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास में आर्टरी फोर्सेप है वैसे होती है, लेकिन आगे जो है बहुत एक एक दांत दंतुला जो है वो हमारे पास में स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, वो दंतुली स्ट्रक्चर कैसे, वो स्ट्रक्चर जो है हमारे पास में इस तरीके की होती है, यानी कि ऐसे है और इसमें जो है वो एक स्ट्रक्चर आके जो है वो फंसती है। तो ये हो गया हमारे पास में कोकर्स। ध्यान से देखिएगा, ये टिप देख रहे हो, ये आ गया हमारे पास में कोकर्स, हैज टूथ एट द टिप, यानी कि इसके अंदर जो है हमारे पास में दांत होते हैं और वो दांत कहां पे होते हैं दोस्तों, टिप के ऊपर होते हैं। क्लियर, तो ये हो गया हमारे पास में हैज टूथ एट द टिप। एंड यूजेज की अगर हम बात करें तो यूजेज हो गया हमारे पास में स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन टफ टिश्यूज। ठीक है,
यानी कि ये जो है हमारे पास में किस में काम आती है, कोई भी टफ टिश्यू है अगर हमें वहां पे अच्छे तरीके से ग्रिप बनानी है तो कोकर्स काम में लेते हैं। इससे इतना अच्छा जो हो ग्रेप बनती है, मैं कहूं इससे ग्रेप बनने के बाद कभी छूट ही नहीं सकता। ठीक है, कभी कोई टिश्यू अपनी जगह से जो है वो छूट ही नहीं पाएगा। ये हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड कोकर्स फोर्सेप। क्लियर है? तो आर्टरी फोर्सेप हो गया, देन कोकर्स फोर्सेप हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में राइट एंगल या मिक्सचर फोर्सेप। राइट एंगल फोर्सेप या मिक्सचर फोर्सेप, इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास में फोर्सेप होता है वो इस तरीके से मुड़ी होती है, जिसको बोलते हैं राइट एंगल। देखो नाम से पता चल रहा है, इसलिए सारी इमेज लेके आऊं। ये जो आप देख रहे हो, जैसे मान लो हमारे पास में आर्टरी फोर्सेप था वैसे ही है, लेकिन ये आगे की साइड से थोड़ा सा जो है वो हमारे पास में कर्व है। तो यूजेज की अगर हम बात करें तो पास लेक्चर अराउंड द वेसल्स, ठीक है, इसमें हम वहां पे जो है वो काम में लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं राइट एंगल मिक्सचर फोर्सेप। नेक्स्ट आता है हमारे पास में बुलडॉग क्लैंप। ठीक है, बुलडॉग क्लैंप की अगर हम बात करें, ये बेसिकली वेस्कुलर सर्जरी में जो है वो काम में आता है। इसमें हम क्या कहते हैं, किसी आर्टरी को थोड़े समय के लिए अगर हमें जो है वो पकड़ के रखना है, समझ में आ गया? थोड़े समय के लिए अगर किसी आर्टरी आ गई, थोड़े समय के लिए हमें उसको पकड़ के रखना, होल्ड करके रखना, देन उसके बाद जो है उसको अटैच कर दिया जाता है, उसमें ये काम में लिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पे इसको प्रेस किया जाता है। यहाँ पे जब प्रेस करते हैं तो ये आपस में जो है वो अटैच हो जाते हैं। जैसे प्रेस करेंगे दोनों जो है वो अटैच हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हम प्रेस करेंगे अलग अलग जाएंगे, जैसे हमारे पास में छोड़ेंगे ये अपनी जगह पे जो है वो आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं बुलडॉग क्लैंप्स। ठीक है, थंब फोर्सेप में और इसमें हमारे पास में दोनों में क्या डिफरेंशिएट होता है, दोनों में एक चीज का हमारे पास में डिफरेंशिएट होता है। एक तो क्या होता है कि जो थंब फोर्सेप होता है उसमें तो हम जैसे दबाते हैं वैसे प्रेशर बनता है, इसमें दबाने से प्रेशर जो है वो रिलीज होता है। जैसे आप छोड़ोगे तो ये नॉर्मली जो है वो आपस में जो है वो अटैच हो जाते हैं। प्लस जो हमारे पास में थंब फोर्सेप थी उसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है। ठीक है, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट बिल्कुल बराबर है, वहां पे उसमें पॉइंट जो है वो इस तरीके के होते हैं। ठीक है, ऐसे थंब होती है, आगे अटैच होते हैं, देन धीरे धीरे गैप बनता बनता जो है वो ज्यादा बन जाता है। ठीक है, ऐसे अगर हम करेंगे तो ऐसे जो है वो उसका गैप बन जाता है। यहाँ पे बिल्कुल अटैच हो जाएंगे, ये अलग पार्ट है, ये लो, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। राइट, चिमटा आपने देखा होगा, तो चिमटे को आगे वाले पॉइंट तो अटैच होते हैं लेकिन बीच में तो गैप है। वही चीज हमारे पास में थंब फोर्सेप में भी है, लेकिन बुलडॉग में क्या होता है कि आगे और पीछे ये बिल्कुल बराबर है, बराबर चिपकता है, बराबर जो है वो हटता है। ये हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड बुलडॉग क्लैंप। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में रिट्रैक्टर। ठीक है, तो तीन हमारे पास में चीजें कंप्लीट हो गई है। अब आ जाता हमारे पास में रिट्रैक्टर। रिट्रैक्टर जो है वो हमारे पास में किस में काम में लेते हैं, रिट्रैक्टर होता है किसी चीज को अलग करना। मतलब जब हम सर्जरी करते हैं तो कोई चीज देखनी होती है तो हम रिट्रैक्टर काम में लेते हैं ताकि उस चीज को अलग करें, उस चीज को हटाएं और वो चीज हमें आसानी से जो है वो दिखाई दे दे। जैसे मान लीजिए पर्दा लगा हुआ है, पर्दे को हम हटाएंगे तभी तो अंदर की चीजें देख पाएंगे, अदरवाइज कैसे देख पाएंगे। तो रिट्रैक्टर का बेसिक मीनिंग हमारे पास में ये होता है कि कोई भी इंटरनल ऑर्गन को विजुअलाइजेशन करने के लिए, देखने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, वहां पे उस चीज को हटाते हैं, दैट इज कॉल्ड रिट्रैक्टर। ठीक है, तो रिट्रैक्टर में हमारे पास में पहला आ जाएगा लॉन्गन बैक रिट्रैक्टर। लॉन्गन बैक रिट्रैक्टर में हमारे पास में तीन प्रकार के आते हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। ये आपको देखने से ही जो है वो पता चल जाएगा। जिस हिसाब से हमें विजुअलाइजेशन करना है उस हिसाब से हम वो रिट्रैक्टर काम में ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में कोई स्किन है, ठीक है, ये हमारे पास में एब्डोमिनल है मान लीजिए, और हमने यहाँ पे जो है वो कट लगा दिया। अब देखेंगे कैसे, तो यहाँ पे हम रिट्रैक्टर लगाते हैं, इधर भी हम रिट्रैक्टर लगाते हैं और फिर उसको खींच के देखते हैं तो हमें अंदर वाली चीज आसानी से दिख जाएगी। तो यही बेसिकली जो है वो हमारे पास में रिट्रैक्टर का जो है वो कार्य होता है। अब इसमें हमारे पास में पहला चीज आ गई, दैट इज कॉल्ड लोंगन बैक रिट्रैक्टर। लोंगन बैक रिट्रैक्टर में क्या होता है, ये हमारे पास में होता है हैंड होल्ड, हाथ से जो हो इसको होल्ड करते हैं। ठीक है, अभी जैसे हमारे पास में वो ऑटोमेटिक वाले भी आएंगे जिसमें हमें होल्ड करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो प्रेशर बना के रखते हैं। इसमें हम हेड होल्ड होता है एंड यूज रिट्रैक्ट सुपरफिशियल टिश्यू। जो भी हमारे पास में सुपरफिशियल टिश्यू है उसको होल्ड करने में जो है वो काम में लिया जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या चीज है, एक तो ये जो है हमारे पास में हमें होल्ड करके रखना पड़ता है, इधर से रिट्रैक्टर डाला, इधर से करा, देन यूं किया, तो ही हम होल्ड कर, जितना प्रेशर लगाएंगे उतना ही जो है वो रिट्रैक्टर आगे बढ़ेगा, या वो जो जगह है वो उतनी ही जो है वो हमें दिखेगी। तो ये जो है वो हमारे पास में हैंड हेल्ड होता है, मतलब हाथ से जो है वो स्टेबल करके आता है,
एंड इसमें हमारे पास में जो है वो सुपरफिशियल टिश्यू को जो है वो रिट्रैक्ट किया जाता है। सुपरफिशियल टिश्यू होते हैं उसको जो है वो हटाया जाता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड डीओवेर रिट्रैक्टर। ठीक है, डीओवेर रिट्रैक्टर में क्या होता है, ये हमारे पास में जो बड़े और जो एब्डोमिनल विसरल है उसको जो है वो अलग करने के लिए कहता है। इसमें हमारे पास में कर्व ब्लेड होती है एंड यूज रिट्रैक्ट एब्डोमिनल विसरा। ठीक है, एब्डोमिनल विसरा उसको रिट्रैक्ट करने में काम आते हैं। जैसे हिस्टेक्टोमी में जो है वो हम इसको काम में लेते हैं। ठीक है, ऐसे हमारे पास में जो है वो THR में इसमें हम काम में लेते हैं। ठीक है, टोटल हिस्टेक्टोमी हो गया या रेडिकल हिस्टेक्टोमी हो गया, उसमें जो हो बेसिकली हम इसको जो है वो काम में लेते हैं। ये हो गया हमारे पास में डीवियर रिट्रैक्टर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वही कर्व ब्लेड आती है, ये पूरा एब्डोमिनल वाले में जो है वो यूज आता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में मोरिस रिट्रैक्टर। ठीक है, जैसे हमारे पास में लोंगनबेक रिट्रैक्टर था, वैसे हमारे पास में नेक्स्ट आता है मोरिस रिट्रैक्टर। ये बेसिकली जो हमारे पास में जो लोंगनबेक रिट्रैक्टर था वो तो सुपरफिशियल टिश्यू को उसको हटाने में काम में आता है, लेकिन ये जो हमारे पास में मोरिस रिट्रैक्टर है वो हमारे पास में जो डीप ऑर्गन्स है या डीप जो टिश्यू है, नॉट ऑर्गन, उसको रिट्रैक्ट करने में जो है वो हमें काम में आता है। तो ये हमारे पास में दोस्तों हेवी एंड डीप रिट्रैक्शन में जो है वो काम में आता है। यूज की बात करें तो एब्डोमिनल कैविटी, जैसे हम LACS करवाते हैं, उसमें हमारे पास में जो है मोरिस रिट्रैक्टर ही जो है वो काम में लिया जाता है। तो ये आ गया हमारे पास में मोरिस रिट्रैक्टर। क्लियर है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर। नाम से पता चला, अभी हमने बार बार क्या दिया, नाम दिया था कि ये हमारे पास में जो है वो हैंड होल्ड होते हैं, हैंड होल्ड होते हैं, हैंड होल्ड होते हैं, जगह जगह जो है वो जिक्र किया था। इसमें क्या आता है, सेल्फ रिटेनिंग। ठीक है, सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर मतलब इसमें हम रिट्रैक्टर को छोड़ देते हैं, ये ऑटोमेटिकली जो है वो अपर प्रेशर से जो है उसको रिट्रैक्ट करेगा। जो हमारे पास में होल्ड वाले रिट्रैक्टर थे जो अभी तक हमने पढ़े थे, मोरिस हो चाहे लोंगनबेक हो चाहे डेवियर हो, जितने भी रिट्रैक्टर थे उसमें तो हमारे पास में क्या होता था कि हम पकड़ के रखते थे, जितना प्रेशर लगाएंगे उतना ही जो है वो हमारे पास में रिट्रैक्टर जो है वो काम करता था। लेकिन सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर में हमारे पास में क्या आता है कि ऑटोमेटिकली हम उसको लगा के रखते हैं। अब इसके अंदर जो हमारे पास में स्प्रिंग आती है जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो है वो वहां पे रिट्रैक्ट करते रहते हैं, ये वापस से अपनी नॉर्मल पोजिशन में जो है वो नहीं जाते हैं। जैसे बहुत सारी इमेज मैंने आपको दी है, ये हो गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड, ये हो गया हमारे पास में गेल्पी रिट्रैक्टर एंड वेलेंटर रिट्रैक्टर, देन बेल फ्लोर, देन फ्रेंकेंटो, ये कुछ रिट्रैक्टर थे जो ऑटोमेटिक काम मिलते हैं। जैसे पहले आ जाता हमारे पास में बेल फोर रिट्रैक्टर जो हो हमारे पास में कौन सी, एब्डोमिनल वाले जो ऑर्गन्स है उसको जो हो वो रिट्रैक्ट करने में काम में आता है। ठीक है, सेकेंड आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड वेल्टनेर, ये हमारे पास में ऑर्थोपेडिक की सर्जरी में जो हो वो रिट्रैक्टर में जो ऑर्थोपेडिक जो सर्जरी होती है उसके रिट्रैक्शन में काम में आते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में JLP, ये स्पाइनल एंड ऑर्थो सर्जरी में जो है वो काम में आते हैं। ठीक है, स्पाइनल एंड ऑर्थो सर्जरी में जो है वो काम में आते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास में क्यूशियो स्पेकुलम, ये जो हो बेसिकली कहाँ पे आता है दोस्तों, ये गायनोकोलॉजी, आप अभी आएगा हमारे पास में जो हो सिम्स और क्यूशियो स्पेकुलम आते हैं, ये दोनों गायनोकोलॉजिकल के जो है वो स्पेकुलम है। लेकिन जो क्यूशियो को होता है वो हमारे पास में सेल्फ रिट्रैक्टिंग होता है, मतलब उसमें हम क्या करते हैं कि वेजाना के अंदर डाल के जो प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिक जो है वो उसी पोजीशन में रखता है और ऑटोमेटिक जो है वो रिट्रैक्ट रहता है। जबकि जो सिम्स स्पेकुलम है वो हमारे पास में जितना हम प्रेशर लगाएंगे उस हिसाब से जो है वो काम में आता है। तो ये हो गया हमारे पास में क्यूशियो स्पेकुलम, अभी आगे आएगा वहां पे आप इमेज देख सकते हो, वैसे तो आप जो है वो देखे होंगे, क्योंकि एक तो जैसे इस तरीके का जो है वो आता है जिसको हम सिम्स स्पेकुलम होते हैं, और एक आता है हमारे पास में क्यूशियो, इस तरीके का जो है वो स्पेकुलम आता है यहाँ पे ऐसे। ठीक है, वो आ गया। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में दिस का लोन स्टार, जिसको हम पेरिनियल या एनल जो है वो टिश्यू उसको रिट्रैक्ट में जो है वो हेल्प करते हैं। नाम बार बार वही चीज है, सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर। सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर मतलब ये खुद से ही जो है वो रिट्रैक्ट रहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में नीडल होल्डर। ठीक है, लास्ट वन आ जाएगा दैट इज कॉल्ड नीडल होल्डर। अलग अलग कैटेगरी हमने देखी थी, अलग अलग कैटेगरी कौन सी थी आप देख सकते हो कि हमने जो है वहां पे अलग अलग चीजें देखी थी। जैसे फॉर एग्जांपल कटिंग एंड डिसेक्शन इंस्ट्रूमेंट था, देन उसके बाद हमने देखा ग्रैप्सिंग एंड होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद में हमने जो है वो हेमोस्टेटिक या क्लैंपिंग इंस्ट्रूमेंट देखा, फिर हमने जो है वो रिट्रैक्टिंग इंस्ट्रूमेंट देखा। ये चारों जो है वो हमारे पास में कंप्लीट हो चुके हैं। अब
आ जाएगा हमारे पास में मिसलेनियस, मतलब जो अब बच गए उसको हम जो है वो किस में पढ़ेंगे दोस्तों, मिसलेनियस में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो फटाफट जो है वो इसको चलते हैं आगे, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। सॉरी, नीडल होल्डर तो हमारे पास में रह गया। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में नीडल होल्डर, देन उसके बाद जो है हमारे पास में मिसलेनियस आएगा। तो अब हम ले लेते हैं हमारे पास में 5वें नंबर को, नीडल होल्डर। नीडल होल्डर मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो नीडल को होल्ड करके रखते हैं, वो आ गया हमारे पास में नीडल होल्डर। उसमें सबसे पहले आ जाता गया हमारे पास में मायो हेगर नीडल होल्डर। सबसे ज्यादा जो है वो यूज में होने वाला अगर नीडल होल्डर है तो वो आ जाता हमारे पास में मायो हेगर नीडल होल्डर। इसको शॉर्टकट में जो है वो नीडल होल्डर ही बोल देते हैं। ठीक है, पूरा नाम आ गया इसका मेयो हेगर्स नीडल होल्डर। ये सबसे ज्यादा काम में आता है। इसी के अंदर जो है हमारे पास में नीडल जो है वो फंसाई जाती है और इसी से जो है वो सूचर किया जाता है। तो इट इज मोस्ट कॉमन। ठीक है, इट इज मोस्ट कॉमन आता है। एंड ये किस में यूज आता है, होल्डिंग नीडल्स ड्यूरिंग द सूचरिंग। जब भी हम सूचर करते हैं उसमें हम नीडल को जो है वो होल्ड करते हैं, जो कि ऑलरेडी जो है मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में यूज होल्डिंग एंड नीडल ड्यूरिंग द सूचरिंग। सूचरिंग में ये काम आते हैं। अब इसमें देखो बेसिकली हमें देखने को कैसा मिलेगा कि जो आर्टरी होती है, ठीक है, आर्टरी फोर्सेप जो हमने देखी थी, तो जो हमारे पास में आर्टरी फोर्सेप होता है सेम वैसा ही होता है, लेकिन दो जगह से आप जो है उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। एक तो क्या होता है, इस हैंडल के कंपेरिजन में जो आर्टरी फोर्सेप होती है वो हैंडल के अनुसार, आगे टिप छोटा होगा तो हैंडल भी छोटा होगा क्योंकि वो स्मॉल आर्टरी है। मीडियम वाले में टिप और हैंडल दोनों बराबर होंगे, और जो लॉन्ग आर्टरी होगी उसमें हमारे पास में टिप भी बड़ा होगा और हैंडल भी बड़ा होगा, राइट। लेकिन इसमें हमारे पास में जो नीडल होल्डर है, इसमें हमारे पास में ये टिप जो है बहुत छोटा होता है, पहली चीज तो। अब देखो हैंडल देखो कितना बड़ा है, लेकिन टिप जो बिल्कुल छोटा है, स्मॉल आर्टरी की तरह। प्लस दूसरी चीज, अगर आप इसको ओपन करके देखोगे तो वहां पे आपको यहाँ पे एक कट जैसी स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलेगी। ये जो स्ट्रक्चर है वो हमें देखने को मिलेगी, और ये बेसिकली जो है वो मेयो हेगर नीडल होल्डर में जो है वो देखने को मिलती है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड ओल्सेन हेगर नीडल होल्डर। ठीक है, ओल्सेन हेगर नीडल होल्डर की अगर हम बात करें तो जैसे वहां पास नीडल होल्डर था, इसमें दोनों चीजें आती है। इसमें सीजर भी आता है प्लस एज वेल एज जो है वो नीडल होल्डर भी आता है। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे, बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें क्या होता है, बिल्ट इन सीजर्स, यानी कि सीजर भी है और होल्डर भी है। यानी कि नीडल होल्डर से पकड़ा, देन उसके बाद जो है वो सूचर लगाया, देन आगे जो है उससे काट भी दिया था। अब वो कैसे, वो देखो इस तरीके से, ये हैंडल यहां से देखो, यहां से देखिए इतना बड़ा जो है वो हैंडल है, राइट। अब इस हैंडल में यहां तक, हाफ पॉइंट तक, यहां पे तो आता है नीडल होल्डर, या जिसको हम जो है वो नीडल होल्ड करते हैं या सूचर, और यहां से लेके यहां तक जो है वो आती है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड सीजर। यहां पे देख सकते हो अच्छे तरीके से, देखो मैं तो इसको थोड़ा बड़ा करना चाहूंगा। ये देखो यहां पे हमारे पास में क्या है, ये वाला एरिया, यहां से हमने एरिया लिया था, यहां से यहां तक ये तो हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड सीजर। ठीक है, यहां से लेके यहां तक तो आ गया हमारे पास में सीजर, और यहां से लेके यहां तक आ गया हमारे पास में नीडल होल्डर। तो ये दोनों का जो है वो हमारे पास में जो है वो कार्य करता है, जिसको हम बोलते हैं ओल्सेन हेगर नीडल होल्डर के नाम से भी जो है वो जानते हैं। और ये जो है बेसिकली कहां पे, सीजर को जो है बिल्टअप में काम आता है। यूजेज की अगर हम बात करें तो यूजेज आता है हमारे पास में सूचरिंग प्लस कटिंग, इसमें जो है वो बेसिकली काम में आता है। ठीक है, ये हमारे पास में सूचरिंग और कटिंग में जो है वो काम में आता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड टंगस्टन कार्बाइड इंसर्जन इंक्रीज द ग्रिप। ये जो चीज आती है पीछे की साइड में, ये टंगस्टन कार्बाइड का जो है बना होता है। टंगस्टन कार्बाइड से क्या होता है कि हमारे पास में ग्रिप जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है वो बनती है। इसको हम कहते हैं दोस्तों एल्सेन हेगर नीडल होल्डर। हो सकता है इन फ्यूचर में जो है वो इसी को एग्जाम में जो है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आ गया दैट इज कॉल्ड स्पेकुलम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास में स्पेकुलम। स्पेकुलम का मतलब हो गया कि जहां पे भी हमें विजुअलाइजेशन करना है, जैसे यह आ गया हमारे पास में वेजाइनल स्पेकुलम। अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो हमारे पास में वेजाइनल स्पेकुलम है वो हमारे पास में दो तरीके का होता है, एक होता है क्यूसिको और एक होता है सिम्स। ठीक है, क्यूसिको स्पेकम सेल्फ रिट्रेटिंग आता है, और सिम्स जो है वो नॉन सेल्फ रिट्रेटिंग आता है, मतलब खुद से नहीं होता, उसमें हमें खुद से ही करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास में सिम्स है और ये हमारे पास में क्यूसिको है। यहाँ पे ये जो स्पेकुलम देख रहे हो इसमें हमारे पास में खुद ही अंदर डाल के खुद ही जो है वो
स्ट्रेट करना है या वहाँ पे जो है वो जगह बनानी पड़ती है, फिर हम जो है विजुअलाइजेशन करते हैं। इसमें हमारे पास में इसको खींचा, देन स्क्रू बना के लग दिया, तो ऐसे कैसे जो है वो चीज़ें दिखाई देगी, जिसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड क्यूसिको स्पेकुलम। क्लियर है? दोनों चीज़ जो है वो काफ़ी बार पूछ जाती है, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में यूजेज। यूजेज की हम बात करें तो पेल्विस एग्जामिनेशन में जो है वो इसका यूज है IUCD इंसर्जन, ठीक है, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज, ठीक है, IUCD इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज, ठीक है, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज, उसमें जो है वो काम में लिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड नेजल स्पेकुलम, ठीक है, नाम से पता चलता है नेजल स्पेकुलम, ठीक है, इसको थोड़ी कम बोलते हैं। इसमें क्या आता है, नाक के अंदर डालते हैं, देन दबाते हैं, तो ये नॉर्थ थ्राई को जो है वो ओपन कर देता है, इसको हम बोलते हैं नेजल स्पेकुलम, ठीक है। ऐसे करके नहीं, ऐसे डाला जाता है, देन उसके बाद चौड़ा किया जाता है, तो यहाँ पे ये देखो, ये दोनों पॉइंट अंदर वाले जो है वो नाक में चले जाते हैं, ठीक है, नॉर्थ थ्राई में चले जाएंगे, देन जैसे ही दबाएंगे तो ये स्पेस बढ़ा देंगे। तो इसका अगर हम यूजेज की बात करें, नेजल स्पेकुलम की यूजेज की बात करेंगे, तो वाइडिंग नॉर्थ थ्राई फॉर नेजल एग्जामिनेशन, नेजल एग्जामिनेशन के लिए जो है वो नॉर्थ थ्राई को हम जो है वो काम में लेते हैं, वाइड करके काम में लेते हैं। ये हो गया हमारे पास में नेजल स्पेकुलम। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दैट इज कॉल्ड ईयर स्पेकुलम। वही सेम चीज, जैसे हमारे पास में नेजल था, अब आ गया हमारे पास में ईयर स्पेकुलम। इसमें हम क्या करते हैं, कान में डालते हैं, देन उसको दबाते हैं, तो ये जो सामने वाला ढक्कन है ये ओपन हो जाता है, और ये ओपन होने के बाद इसको हम जो है वो चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में यूज ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन। जब भी हमें कान का या हम कहें ईयर का जो है वो हमें एग्जामिनेशन करना है, ठीक है, ईयर का जो है हमारे पास में एग्जामिनेशन करना है, तो उसमें हम जो है वो काम में लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं ईयर स्पेकुलम। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में डायलेटर, ठीक है, डायलेट, किसी भी चीज को जो है वो अगर हम डायलेट करने के लिए काम में लेते हैं, वो आ गया हमारे पास में डायलेटर। आपने देखा होगा क्यूरिटेज एंड डायलेशन, ठीक है, डायलेशन एंड क्यूरिटेज, उसमें हमारे पास में ये चीजें आती है। ऑलरेडी मैंने बुलेट सीरीज के अंदर डीएनसी करवाया हुआ है, तो वहां पे मैंने एक चीज ये जो है वो पूरा आपको दिखाया होगा। तो ये हमारे पास में क्या आते हैं दोस्तों, ये हेगर डायलेटर है। क्या है? हेगर डायलेटर होते हैं। ये रोड शेप जो है वो स्ट्रक्चर में होते हैं, और इनका यूजेज जो है वो कब होता है, सर्वाइकल डायलेशन, सर्विक्स जो होती है उसको डायलेट करने में इनका जो है वो यूज होता है। तो ये बेसिकली जो है वो अलग अलग जो है वो डायमीटर के होते हैं। इधर से अगर हम शुरुआत करें तो ये सबसे छोटा होता है, देन उसके बाद ये इससे बड़ा होता है, देन इसके बाद ये इससे बड़ा होता है, ये इससे बड़ा होता है, ये इससे बड़ा होता है। अच्छा, इसमें भी दो दो होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक साइड ही होता है। जैसे यूं मान के चलिए ये 2 mm का है, मान के चलिए, ठीक है, तो ये 3 mm का आएगा, देन ये जो है हमारे पास में 4 mm का है, ये 5 mm का है, ये 6 mm का है, देन ये 7 mm का है, देन ये 8 mm का है, ये 9 mm का है, ठीक है, ये 10 का है, ये 12 का है। तो कुल मिला के अगर हमारे पास में जो है वो टोटल अगर 7 भी है, तो स्ट्रक्चर हमारे पास में टोटल 14 हो जाएगी, क्योंकि एक डायलेटर में जो है वो 2 होते हैं। तो डायलेटर की अगर हम बात करें तो ये हेगर डायलेटर, ये रोड शेप में होते हैं एंड सर्वाइकल डायलेशन में जो है वो हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास में दैट इज कॉल्ड यूरिथ्रल डायलेटर, ठीक है। ये तो जो हो बेसिकली किस में काम में लेते हैं, ये तो हमारे पास में जो सर्विक्स होती है, किस में दोस्तों, जो सर्विक्स होती है उसको डायलेशन में जो है वो काम में लेते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में यूरिथ्रल डायलेटर, मतलब यूरिथ्रा को जो है वो हमारे पास में जो है वो इंक्रीज करना, या उसका जो है हमारे पास में डायमीटर बढ़ाना, दैट इज कॉल्ड यूरिथ्रल डायलेटर होता है, ठीक है। इसको वेन बर्डन ये होता है, ये जो है वो कर्व होते हैं, और ये बेसिकली जो है वो किसमें, मेल यूरिथ्रा डायलेशन, मेल का जो यूरिथ्रा है उसको डायलेट करने में ये जो है वो बेसिकली काम में लेते हैं। तो यहाँ पे भी वो टिप, इसकी टिप थोड़ी सी भारी आती है और थोड़ी कर्व आती है, देन उसके बाद पूरा सा जो हो छोटा सा पाइप बना होता है, जिसको हम बोलते हैं मेन यूरिथ्रल डायलेशन, ठीक है। तो ये हो गया यूरिथ्रल डायलेटर। क्लियर? सर्विक्स का डायलेटर होगा, यूरिथ्रल डायलेटर। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास में ईसोफेजियल डायलेटर, ठीक है। ईसोफेजियल डायलेटर क्या होता है, ये वही जैसे डायलेट करने वाले होते हैं, बट ये ईसोफेगस के जो स्पिंक्टर्स होते हैं उसको डायलेट करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग जो हो पॉइंट को होते हैं, उसकी भी जो हो वो आगे की पॉइंट जो हो बहुत पतली होती है, और पीछे जो है हमारे पास में पॉइंट जो है वो मोटी होती रहती है। अगर यहाँ से शुरुआत करेंगे तो देखो ये सबसे पतला है, देन उसके बाद ये है, देन इसके बाद ये है, देन इसके बाद ये जो है वो ये है, देन इसके बाद ये है, फिर ये है, फिर ये है, और सबसे मोटा जो है हमारे पास में ये है।
जिसको हमने किस नाम से दिया, इसोफेजल डायलेटर के नाम से जो है वो काम में आता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में सक्शन इक्विपमेंट। ठीक है, सक्शन इक्विपमेंट कोई भी जो सीक्रेशंस होता है उसको कलेक्ट करने के लिए हमारे पास में जो चीज होती है उसको बोलते हैं सक्शन इक्विपमेंट। ये आ गया हमारे पास में यांकूर सक्शन टेप, सबसे ज्यादा जो है वो काम में आने वाला यही सेक्शन होता है। ये हमारे पास में दो पार्ट होते हैं, एक जो है हमारे पास में ट्यूबिंग होती है यहां तक, और ये ऊपर वाला पार्ट जो है वो अलग होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड यांकूर सक्शन टेप। ये जो हमारे पास में रिज्ड एंड वाइड होता है। और यूजेज की बात करें तो ये ओरली और थ्रोट जो हमारे पास में सक्शन होता है वहां पे जो है वो इसको काम में लिया जाता है। तो ये हो गया हमारे पास में सक्शन इंस्ट्रूमेंट। बहुत सारे लोगों ने जो है वो अच्छी तरीके से इसको देखा होगा और यूज में लिया होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड फ्रेजाइल सक्शन। ठीक है, फ्रेजर सेक्शन में इसमें क्या होता है, बिल्कुल फाइन टिप होती है, बिल्कुल छोटी सी होती है। और ये जो है इसका यूज होता है न्यूरो सर्जरी, जहां पे फाइन सर्जरी होनी चाहिए, ईयर नोज थ्रोट, उसकी अगर हमें सर्जरी करनी है तो उसमें हमारे पास में जो है फ्रेजर सेक्शन जो है वो काम में लिया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड पोली सेक्शन। ठीक है, पोली सेक्शन में क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे जो है पोल लगे होते हैं, और ये सेक्शन तब काम में लिया जाता है जब हमारे पास में अलग अलग जगह से जो है वो सीक्रेशन से निकल रहे होंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई सर्जरी की है, पूरे हाथ में कोई सर्जरी की है, और सिक्रेशंस यहाँ पे भी निकल रहे होंगे, यहाँ पे भी निकल होंगे, यहाँ पे भी निकल होंगे, यहाँ पे भी निकल होंगे, अलग अलग जगह से जो है वो अगर हमारे पास में सिक्रेशंस निकल रहे हैं तो हमारे पास में इसका पोली सेक्शन का जो है वो यूज में आता है। तो ये जो है बेसिकली मल्टीपल परफोरेशन, जहां पे मल्टीपल परफोरेशन होता है वहां पे जो है वो हमें देखने को मिलता है। और इसका यूज की बात करें तो ये बेसिकली एब्डोमिनल कैविटी एंड अवॉइड टिश्यू डैमेज। ठीक है, एब्डोमिनल टिश्यू में जो है वो काम में लेते हैं। और यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हो कि बहुत छोटे छोटे जो है वो उसके पोर हैं, तो इतनी दूरी में जहां कहीं पे भी जो है वो सिक्रेशन है या एक्सक्रेशन है उसको आसानी से जो है वो इकट्ठा कर लिया जाता है। तो ये कहाँ पे काम में आता है, मल्टीपल परफोरेशन, जहां पे बहुत सारी जगह जो है वो परफोरेशन होता है वहां पे काम में आता है। और ये जो है बेसिकली एब्डोमिनल कैविटी में जो है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में प्रोब्स एंड कैनुलाज। ठीक है, प्रोब एंड कैनुला, प्रोब का मतलब हो गया किसी चीज की जो कवरिंग होती है उसको हम एक तरीके से बोल देते हैं प्रोब या कहीं लगाने वाली। तो जैसे पहले आता हमारे पास में दैट इज का ग्रोविड डायरेक्टर। ठीक है, ग्रोविड डायरेक्टर, इसमें हमारे पास में ये बेसिक स्कालपेल में जो है वो काम में लेता है। ये ग्रो गाइडेड स्कालपेल फॉर सेफ इंसिजन, कहीं पे भी जो हमारे पास में जो है वो इंसिजन लगाना है तो उसमें जो है वो हमारे पास में काम में आता है। बेसिकली जो है वो इसको यूज लिया था IND में। ठीक है, इंसिजन एंड डायलेशन, उसमें जो है वो काम में लेता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड यूट्राइन साउंड। अब यूट्राइन साउंड में बच्चे जो है वो गलती क्या करते हैं, यूट्राइन साउंड में गलती करते हैं कि ये तो यूट्राइन का मतलब हो गया हमारे पास में यूट्रस, एंड साउंड का मतलब हो गया अंदर में जो भी चीजें प्रोड्यूस हो रही है या जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसको सुनने वाला इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया दोस्तों, यूट्राइन साउंड। जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है ऐसा दोस्तों, वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये बेसिकली जो है वो हमारे पास में यूट्राइन साउंड सुनने के लिए काम में नहीं रहता। ये जो हमारे पास में यूट्राइन कैविटी है उसकी लेंथ कितनी है उसके लिए जो है वो काम में लिया जाता है। तो ये बेसिकली हो गया हमारे पास में मेजर्स यूट्राइन कैविटी लेंथ, यानी कि जो यूट्राइन कैविटी है उसकी जो है वो लेंथ कितनी है। ठीक है, यूट्राइन कैविटी की जो है वो लेंथ कितनी है उसको मेजर करने के लिए हम जो है वो काम में लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में यूट्राइन साउंड, मेजर्स यूट्राइन कैविटी लेंथ, जो हमारे पास में यूट्रस की कैविटी उसकी लेंथ कितनी है उसको मेजर करने के लिए यूट्राइन साउंड काम में लेते हैं, न कि उसकी कोई आवाजें सुनने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास में साइनस फोरसेप। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास में साइनस फोरसेप। इसमें हमारे पास में क्या होता है, जैसे हमारे पास में आर्टरी होती है, आर्टरी थंब फोरसेप वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें जो हमारे पास में जो रिंकस टाइप से होते हैं वो सिर्फ आगे आगे होते हैं, पीछे की साइड में जो हो बिल्कुल प्लेन होता है। यहाँ पे कोई भी चीज को हम होल्ड नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ टिप एरिया जो है उसी को हम जो है वो होल्ड कर सकते हैं। तो यूजेज की बात करें तो एक्सप्लोरिंग साइनस एंड ट्रैक्ट, वहां पे हम जो है वो इसको यूज ले सकते हैं। राइट, नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में दैट इज कॉल्ड क्लैंप्स एंड लाइगेचर पासिंग। ठीक है, किसी भी चीज को क्लैंप करना है कुछ समय के लिए या लंबे समय के लिए जो है वो हमारे पास में क्लैंप करना है, लाइगेट करना है, तो उसमें हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम में ले सकते हैं। तो पहला आ गया हमारे पास में डोविन इंटेस्टाइनल क्लैंप। ठीक है,
डोवेन इंटेस्टाइनल क्लैंप, नाम से पता चल रहा है इंटेस्टाइनल और क्लैंप, ठीक है, इंटेस्टाइन को जो हो क्लैंप करने वाला, दैट इज कॉल्ड डोवेन इंटेस्टाइनल क्लैंप। तो ये जो हो बेसिकली हमारे पास में एट्रोमेटिक होता है, ठीक है, ये हमारे पास में एट्रोमेटिक मतलब किसी भी तरीके का कोई ट्रोमा जो हो वो कोज नहीं करता, तो ये बिल्कुल एट्रोमेटिक होता है। आप किसी भी चीज को या कहीं पे भी जो हो वो क्लैंप करना है, जैसे मान लो इंटेस्टाइन ही है, ठीक है, या हमारे पास में ब्लड वेसल्स ही है, उसको जो हो वो क्लैंप करना है, तो हम इसको आराम से जो हो वो क्लैंप कर देते हैं, ठीक है, एंड क्लैंप करोगे तो वापस हटाएंगे तो ये बिल्कुल जो हो वो किसी भी प्रकार का कोई ट्रॉमा जो हो वो कोज नहीं करेगा, जैसे एलिस वगैरह जो हो वो करते हैं, ऐसा कोई ट्रॉमा कोज नहीं करेगा। देन यूजेज, इसका यूजेज कहाँ आता है दोस्तों, इंट्राटिशियल सर्जरी है, प्रिवेंट कंटेंट स्पिलीज, ठीक है, यानी कि इंटेस्टाइनल सर्जरी है और उस इंटेस्टाइन को जो हो वो हमें अगर क्लैंप करना है तो वहां पे हम इसका जो हो वो यूज में लेते हैं, ताकि किसी भी प्रकार का कोई कंटेंट जो हो वो स्प्लीज या जो हो वो फेल ना हो जाए। क्लियर। नेक्स्ट आता हमारे पास में दैट इज कॉल्ड स्टेंकी क्लैंप्स, ठीक है, स्टेंकी क्लैंप्स ये हमारे पास में यूज आता है पार्शियल वेस्कुलर ओक्लूजन, किसी में भी जो हमारे पास में वेस्कुलर सर्जरी है उसमें कहीं पे ओक्लूजन आ जाता है, तो उसको रिमूव करने के लिए या उसको हटाने के लिए जो है वो इसको काम में लिया जाता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव एंड गायनोकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑब्स्ट्रेटिक एंड गायनोकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट जो मिसलेनियस में हम पढ़ते आ रहे हैं। ऑब्स्ट्रिक्टिकल एंड गायनोकोलॉजी इंस्ट्रूमेंट में आ गया हमारे पास में सबसे पहले यूट्राइन क्यूरेटेज, ठीक है, यूट्राइन क्यूरेटेज का मतलब अभी मैंने थोड़ी देर पहले डीएनसी बताया था, डायलेशन एंड क्यूरेटेज प्रोसीजर बताया था, तो जो डायलेशन किया जाता है वो तो डायलेटर की सहायता से किया जाता है, ठीक है, ये तो हमारे पास में डायलेटर की सहायता से जो है वो किया जाता है, और जो क्यूरेटेज है वो हमारे पास में यूट्राइन क्यूरेटेज से क्या आता है। इसमें हमारे पास में देखो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ऐसी जो है वो हमारे पास में स्ट्रक्चर आती है, वही डायलेटर की तरह हमारे पास में अलग अलग साइज की आती है, जैसे ये 2 mm की है तो ये 3 की आ जाएगी, ठीक है, तो अलग अलग जो है वो साइज की आती है। इसमें जैसे खुरचने वाली कोई चीज है, ठीक है, क्यूरेटेज का मतलब ही हो गया कोई चीज रगड़ रगड़ के हम उतारे हैं, दैट इज कॉल्ड क्यूरेटेज। तो ये बेसिकली जो है हमारे पास में यूट्राइन क्यूरेटेज मतलब कि यूट्रस के अंदर वाली लेयर को खुरच खुरच के हटा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड यूट्राइन क्यूरेटेज। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड टेनाक्यूलम, ठीक है, टेनाक्यूलम, इसमें हमारे पास में क्या आता है कि बिल्कुल कोई भी चीज फाइन चीज और उसको बहुत टाइटली अगर हमें होल्ड करना है तो उसमें हम काम में लेते हैं। तो इसके अंदर शार्प हुक आते हैं, यहां पे देखिए ध्यान से देखिएगा, ये लो आप देख रहे हो कितने शार्प है, जैसे हमारे पास में जो टॉवल क्लिप था वैसे के वैसे ही शार्प क्लिप यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है, और ये जो हमारे पास में शार्प हुक होते हैं, ठीक है, ये किसमें ग्रैप्स करते हैं, ये ग्रैप्स करते हैं सर्विक्स को, हमें सर्विक्स को जो है वो ग्रैप्स करवाना है या सर्विक्स को जो है वो हमें पकड़ना है, तो उसमें हम जो है वो टेनाकुलम यूज में ले सकते हैं, ध्यान रखना नेक्स्ट एग्जाम में आने के इसके चांसेज हैं, तो ये होगा हमारे पास में टेनाकुलम। नेक्स्ट आज था हमारे पास में एपिस्टोमी सीजर। एपिस्टोमी ऑलरेडी मैंने बुलेट सीरीज के अंदर जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है वो करवा रखा है। एपिस्टोमी करते हैं जब हमारे पास में नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होती है, बच्चा जो है वो वेजाइना के थ्रू जो है वो या बर्थ कैनाल के थ्रू जो है वो बाहर नहीं निकल पाता, तो उसमें हम जो है वो एपिस्टोमी करते हैं, तो वो कहलाती है हमारे पास में एपिस्टोमी सीजर्स। एपिस्टोमी सीजर्स में हमारे पास में आते हैं एंगल्ड, ठीक है, एंगल का मतलब ये थोड़ा सा जो है वो कर्व आती है और इसके नीचे वाला ब्लंट आता है, ऊपर वाला जो है हमारे पास में काटने के काम आता है। हालांकि ब्लंट मतलब उसकी तरह ब्लंट नहीं आता जो हमने पहले सीजर देखी थी उसकी तरह नहीं आता है, लेकिन थोड़ा सा जो है वो कर्व आता है और उससे हमारे जो है वो एपिस्टोमी करते हैं। और ये जो हो बेसिकली किस में काम आता है, एपिस्टोमी में काम आता है, नाम से पता चल रहा है, जब नाम ही हमने एपिस्टोमी सीजर बोल दिया है तो वो जो हो बेसिकली किस में काम आएगा दोस्तों, वो हमारे पास में एपिस्टोमी में जो है वो काम में आता है। क्लियर होगा, ये हो गया हमारे पास में एपिस्टोमी सीजर्स। नेक्स्ट आ जाता है दैट इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव फोर्सेप। ऑलरेडी मैंने ऑब्स्ट्रक्टिव फोर्सेप डिलीवरी जो है वो बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखा है, और उसमें हमारे पास में मैंने बताया था कि जब हमारे पास में बच्चा जो है वो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी से करते हैं, जब मदर थक जाती है या फोर्स प्रॉपर नहीं लग पाता है तो बच्चे को हेड पे जो है वो हम फोर्सेप लगा के उसको खींचते हैं, उसको हम कहते हैं दोस्तों ऑब्स्ट्रिक्ट फोर्सेप। वो हम जो है वो वेंटुस लगा के भी कर सकते हैं और ऑब्स्ट्रिक्ट फोर्सेप से भी जो है वो कर सकते हैं। अलग अलग टाइप की जो है वो हमारे पास में फोर्सेप आती है, जैसे सिंपल्स है, केलैंड है, व्रिंगल है, ये सारे की सारी जो है वो फोर्सेप आती है। यूज क्या है, असिस्टेड डिलीवरी, ठीक है,
इसका यूज क्या है दोस्तों, डिलीवरी को जो है वो असिस्ट करवाने में हमारे पास में जो है वो काम में लिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में चीजें आ गई। क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास में ऑब्स्ट्रक्टिव फोर्सेप। ठीक है, तो अलग अलग तरीके की है, सिम्पोजन, केलैंड, विरिंगल, ये सारी चीजें मैंने वहां पे बहुत अच्छे तरीके से करवा रखी है। किसका क्या एंगल होता है, क्या स्ट्रक्चर होती है, अगर वो सारी चीजें अगर हम यहाँ पे करवाएंगे तो पूरा 1 घंटा जो है वो हमारे पास में फिर से जो है वो खप जाएगा। तो आप जो है वहाँ पे इमेज देख सकते हो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था। ये जो है हमारे पास में सीधा सीधा बोल सकते हो, ये जो आप देख रहे हो ये है हमारे पास में सिम्पसन, ये हमारे पास में रिगली, ये हमारे पास में केलैंड। ठीक है, तो इमेज अपने माइंड में जो हो बैठा लीजिए, ताकि ये सारी चीजें जो हो हमारे पास में क्लियर हो सके। नेक्स्ट एंड लास्ट, मिसलेनियस में सबसे लास्ट, ठीक है, 12 नंबर, एल नंबर, दैट इज कॉल्ड ऑर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट। मिसलेनियस में पढ़ रहे हैं, मिसलेनियस में हमने ABCDEFG करके हम जो है वो एल पे आ चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में 12 नंबर का दैट इज कॉल्ड जो है हमारे पास में आ जाएगा ये एल। ये हो गया ऑर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट। ऑर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास में जैसे अलग अलग आते हैं। ठीक है, कोई हड्डी को, हालांकि कटिंग वाले तो हमने वहां डिस्कस कर लिए थे, लेकिन और भी आता है, जैसे बोन लीवर आता है। बोन लीवर क्या होता है, ये हमारे पास में मसल्स को रिट्रैक्ट करने में जो है वो काम में आता है, होमेन इसको हम कहते हैं। ये देखो, ये आ गया हमारे पास में बोन लीवर। तो बोन लीवर देखो इसमें शायद नहीं है। ठीक है, बोन लीवर जो हमारे पास में मसल्स को जो है वो होल्ड करने के लिए, या मसल्स को जो है वो रिट्रैक्टिंग करने के लिए, हटाने के लिए जो है वो बोन लीवर आता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड पेरिओस्टियल एलिवेटर। पेरिओस्टियल एलिवेटर क्या होता है, जो पेरिओस्टियम होती है उसको हटाने के लिए जो है वो काम में आता है। तो बिल्कुल ये देखो, ये आ गया हमारे पास में पेरिओस्टियल एलिवेटर। दोनों सेम ही है, बस इसमें जो है हमारे पास में जो है वो फाइबर हैंडल है, इसमें एसएस का हैंडल है। दोनों चीज एक ही है, ये भी पेरिओस्टियम ही है और ये भी पेरिओस्टियम है। बिल्कुल जो है वो आगे से जो हो थोड़ा सा निकोलस आता है, जिससे क्या करते हैं हम पेरिओस्टियम को, बोन के ऊपर जो पेरिओस्टियम चिपकी हुई होती है उसको जो है वो खुरुच खुरुच के जो है वो हटाते हैं। ये हो गया हमारे पास में पेरिओस्टियल एलिवेटर। देन बोन ड्रिल एंड बिट। जैसे ड्रिल हम जैसे छेद करते हैं ना कारपेंटर वाले, वही सेम वैसी ही ड्रिल होती है, वैसे ही उसके बिट होते हैं, वैसे ही उसके नट होते हैं, वैसे ही जो हो प्लेट उस पर कसी जाती है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो ऑर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट अगर आपने ओटी के अंदर काम किया है या कर रहे हो या कभी देखा होगा, तो ओटी के अंदर जस्ट जैसे हमारे पास में कारपेंटर का सामान नहीं होता, वैसे ही जो है वो सामान होता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में के वायर या स्टिनमैन पिन। ठीक है, स्टिनमैन पिन या के वायर, इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों कि जो बोन के अंदर जो है वो वायर डालेंगे, के वायर डालेंगे, वो किस हिसाब से मेजर करते हैं वो जो होता है। नेक्स्ट आ गया एक्सटर्नल फिक्सेटर कंपोनेंट। एक्सटर्नल फिक्सेटर मतलब बाहर से हम जो है वो बोन को फिक्स करते हैं। बोन जो है वो फिक्सेटर को दो तरीके का होता है, एक होता है हमारे पास में एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल में हमारे पास में बाहर से इंस्ट्रूमेंट से जो हो बोन को फिक्स किया जाता है, उसके फ्रेगमेंट को। इंटरनल में हमारे पास में प्लेट लगा के या नेल लगा के जो है वो किया जाता है। जो बोन हमारे पास में फिक्सेटर है वो ऑलरेडी मैंने बुलेट सीरीज के अंदर जो है वो करवा रखा है। तो ये ऑर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे ये हमारे पास में पेरिओस्टियल एलिवेटर जो है वो होता है, ये एसएस का होता है, ये जो है हमारे पास में फाइबर हैंडल का होता है। ये वायर कटर एंड कम पिलर होता है, जिससे हम जो है वो वायर को काटते हैं। ये नोज पिलर जो है फ्लेट होता है, जिसको हम सीधा करते हैं। और ये जो है हमारे पास में वायर कटर होता है, वायर को जो है वो कट करने वाला या प्लेट को जो है वो कट करने वाला। यहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट देख सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास में जैसे रोंजर है। ठीक है, और ये हमारे पास में जो है फोर्स शेप बोन कटिंग है, जिसे हम बोन को जो है वो काटते हैं। ये हमारे पास में बोन होल्डिंग जो है वो फोर्स शेप होता है, यहाँ पे चपटा होता है, आगे की साइड में जो हो यूं मुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये हमारे पास में पेरिओस्टियल होता है, जो थोड़ी देर पहले मैंने स्ट्रक्चर बताई थी। ये हमारे पास में जो है जो स्क्रू ड्राइवर होता है, जिससे हम जो हो पैर जो है वो कसते हैं। ये हमारे पास में हैमर होता है, बोन वाला हैमर होता है। और ये जो हो ब्लेंडर प्लेट होती है, इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर प्लेट को फंसाते हैं और कितनी टेढ़ी करनी है, कितनी जो है वो सीधी करनी है, कितना बैंड देना है। जैसे मान लीजिए कोई प्लेट है, ये हमारे पास में जो है वो प्लेट है, राइट, और इसके ऊपर जो है हमारे पास में अलग अलग होल है। अब इस प्लेट को हमें जो यूं करना है, ठीक है, थोड़ा सा तिरछा करना है। मतलब इस प्लेट को अगर हम यूं करेंगे तो वो इसकी सहायता से हम जो है वो इसको कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे पास में ऑर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट। क्लियर? तो दोस्तों इसी के साथ क्लास मेरी थोड़ी सी जो है बड़ी हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं। हमने अलग अलग कैटेगरी से जो है हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट हमने देखे थे। कुछ इंस्ट्रूमेंट जो है वो होल्ड करने वाले थे, कुछ इंस्ट्रूमेंट जो है वो कट करने वाले थे, कुछ इंस्ट्रूमेंट जो है वो प्लेट को जो है वो मोड़ने वाले थे। ये सारी चीजें थी।
तो ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास में क्या आ गए दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट आ गए। आई होप ये क्लास जो है वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत कुछ नॉलेज जो है वो आपने गेन किया होगा। और इसी कड़ी में जो है वो हमारे पास में आगे भी जो है वो हम ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट को जो है वो पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। क्लास कैसी लगी उसके बारे में दोस्तों ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का जो है वो मेरे को इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास से अलविदा लेते हैं। अब हमारे पास में इस साल के सिर्फ 3 दिन बचे हैं, जिसमें हम 363, 364 और 365 जो है वो क्लास लेंगे और पूरा जो है वो पूरे साल जो हमने प्रॉमिस किया था वो हमने किया था। और बाकी कोशिश करूंगा कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम नेक्स्ट ईयर में जो है वो जल्दी लेके आएँ। इसी के साथ दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।